हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है।
फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से फटाफट अपना कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र है और लीडरशिप फनल प्रोग्राम के इस वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूँ, देश भर से हमारे साथ व्यापारी जुड़े हैं। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए, सब लोग जल्दी जल्दी से फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, एक दो चीजें आपको बता देता हूं। अपने नोट पैड रेडी कर लीजिएगा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को रीनेम कर लीजिए। कुछ लोगों ने आईफोन के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, Xiaomi के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, तो जल्दी से फटाफट ऑन कर लीजिए। आप लोग ऑलरेडी हमारे बिजनेस एडवाइजर और एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के संपर्क में होंगे जिन्होंने आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताया होगा कि वो क्या है। बट आपको अभी और फर्दर क्लैरिटी चाहिए कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है और वो कैसे आपके बिजनेस को, रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करेगा, कैसे आपके कस्टमर फुटफॉल बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं और कैसे आप एक अच्छे मैन पावर को अपनी टीम में हायर कर सकते हैं और कैसे आप सेकंड लेवल लीडरशिप बना सकते हैं ताकि आप सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे फोकस कर पाए। तो अगले 70 मिनट सिर्फ बिजनेस की बात होगी, ना राइट ना लेफ्ट, ओनली वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस। तो चलिए तैयारी कर लीजिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अब इस वेबिनार को कौन करेगा? मनोज सोनी जी, इस वेबिनार को कौन करेगा? इस वेबिनार को एक खास व्यक्ति करेंगे। इससे पहले मैं उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करूं, उनका जल्दी से एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। उनकी उम्र 25 साल की है, बट तजुर्बा 50 साल का है। ऐसा मैं नहीं, खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनके बारे में कहते हैं। और जब लोगों के मूंछों के बाल आ रहे होते हैं तब महज
22 साल की उम्र में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 22 साल की उम्र में 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया। बाय हार्ट ही इज एंटरप्रेन्योर। उनकी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो महीने की 2 लाख से ज्यादा लीड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और भारत में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो इतने बड़े पैमाने में लीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। साथ ही साथ उनकी कंपनी ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम करती है। जैसे आज आप इस वेबिनार में आए हैं, ऐसे 970 से ज्यादा वेबिनार कर चुके हैं। आज ये 972वां वेबिनार है उनका, और आप जैसे 10 लाख से ज्यादा व्यापारी उनके इस वेबिनार को अटेंड कर कर अपने बिजनेस को अगले स्टेज पर लेके जा चुके हैं, अपने बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ा चुके हैं, और आप जैसे सैकड़ों व्यापारियों को वो कंसल्ट कर चुके हैं। और किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू को 2 गुना बढ़ाना और 3 गुना बढ़ाना उनके बाएं हाथ का खेल है। एक चीज उनके बारे में आपको और बता देता हूं कि बीच में उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया एज अ पार्टनर, एक एडटेक कंपनी के साथ जुड़े, और जब उस कंपनी के साथ जुड़े तब उस कंपनी का मंथली टर्नओवर महज 2 करोड़ था। लेकिन उनकी उपस्थिति में मार्च 2025 आते आते उनकी उपस्थिति में वो कंपनी 120 करोड़ के सालाना ट्रेजेक्टरी पर पहुंच पहुंच चुकी है। सो बाय हार्ट इज एंटरप्रेन्योर। आइए जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनके बारे में क्या कहते हैं। आज एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, सुनना चाहेंगे? समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। बात जरा ऊंचे लेवल की है। एक यंग लड़का फ्रॉम झारखंड, 18 साल की उम्र में मेरे वीडियो देखते हैं, 19-20 साल की उम्र में मुझे कांटेक्ट करते हैं, 21 साल की उम्र में हमारे आईपीसी बनते हैं, 22 साल की उम्र में हमारे चैनल पार्टनर बन जाते हैं। इन्होंने अकेले 120 ब्रांचेस थी, अकेले 100 करोड़ का साल का बिजनेस बिल्ड किया। और प्रांशु भाई हमारे साथ ज्वाइन कर रही है, हमारी बिजनेस टीवी है देश में नंबर 1, इनका नाम है प्रांशु धनजाल। अभी भी इस मतलब 25-26 साल के, 25 साल के, पर बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। यार जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको डेजिग्नेशन नहीं दी जाती, एंटरप्रेन्योर को डेजिग्नेशन देना एक अपराध है। So we are inviting and we are very happy and excited to announce Pranshu Ranjan ji as co-founder of Bada. एंटरप्रेन्योर को डेजिग्नेशन नहीं दी जाती, उसे बनाया जाता है पार्टनर। इसी बात पर मैं इस वर्चुअल स्टेज पे आमंत्रित करता हूं बड़ा बिजनेस के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन। प्रांशु सर, ओवर टू यू। देश भर से आए व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आवाज आ रही है मेरी? देख पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहरहाल जितनी तारीफ साइलेंसर आपने मेरी कर दी, उतनी मुझे लगता है मैं मुकेश अंबानी जी की भी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग वीडियो पर नहीं है भैया, जल्दी से वीडियो पर आ जाओ। नितिन सिंगला जी, उठ के बैठ जाओ जल्दी से। हाँ, राजा राम जी को देख पा रहा हूं मैं, शिवम मेहता जी को देख पा रहा हूं मैं, सुमन मैम को देख पा रहा हूं मैं, रवि कांत जी है हमारे साथ, मनोज जी है हमारे साथ। वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला, हुआई, भैया अपना नाम लिख लो। मोबाइल का नाम जानता हूं मैं, मोबाइल का ब्रांड जानता हूं मैं, आपका नाम जानना जरूरी है, आपका नाम लेना जरूरी है। अजय तिवारी जी को देख पा रहा हूं मैं, बजरंग शर्मा जी को देख पा रहा हूं मैं, शंकर लाल जी को देख पा रहा हूं, मनोज सोनी जी। वन प्लस जी, रीनेम कर लीजिए। आपके पास ना रीनेम का ऑप्शन आएगा मेन्यू में, रीनेम करके अपना नाम लिख लीजिए ताकि मैं बार बार आपका नाम ले पाऊं। लतिका मैम को देख पा रहा हूं मैं, नीलेश शाह जी को देख पा रहा हूं मैं, राजीव खन्ना जी हैं हमारे साथ, चैतन्य श्रीवास्तव जी है हमारे साथ, मिंटू चक्रवर्ती जी वीडियो पे आ चुके हैं, हरेंद्र कुमार जी, जूम जी अपना नाम लिख लीजिए जल्दी से। एवरीवन,
आज का ये वेबिनार बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हम सबको। लेकिन पता है क्या, एक बिजनेसमैन को संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, फोन बजना बंद नहीं होता, कॉल आते ही रहते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन? हाथ हिला के बताइए, एम आई राइट? ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन? लेकिन आज अगले 70 मिनट में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगले 70 मिनट आपको किसी कॉल का जवाब नहीं देना है, सिर्फ इसी वेबिनार पे फोकस करना है। जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको डायरी पे निकाल के नोट्स बनाने हैं। अभी बीते दिनों मुझे एक व्यापारी मिले, उन्होंने क्या बोला कि बिजनेस ट्रेनिंग ले लेने से, अगर बिजनेस का कोई सेमिनार अटेंड कर लेने से बिजनेस बड़ा होने लग जाता तो भारत का हर इंसान मुकेश अंबानी या अडानी बन जाता। बहरहाल आज इसी बात को समझेंगे कि क्या लीडरशिप फनल प्रोग्राम से सच में बिजनेस बड़ा होता है क्या? सच में 50 गुना 100 गुना ग्रोथ होती है क्या? या बस एक कोर्स बेचने का, ट्रेनिंग बेचने का तरीका है ये? आज इसको समझेंगे इन द नेक्स्ट 70 मिनट्स। तो जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए, डायरी पेन लेके आ जाइए। सबसे पहला सवाल है मेरा आप सबके लिए, आप कहां से हो, कौन से राज्य से हो, कौन से स्टेट से हो? एक बार चैट पर अपने राज्य का, स्टेट का नाम जल्दी से लिख के बताइए एवरीवन। कौन से स्टेट से हो? विच स्टेट आर यू फ्रॉम? राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन, राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स। हाँ, जय जी महाराष्ट्र से हैं, किशन चंद जी उत्तराखंड से हैं, नितिन सिंगला जी राजस्थान, मारो मेवाड़ी सरदार, दिनेश जी कोलकाता, केमन आछे? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हरियाणा, हरि का अपना गांव, हरि का अपना घर हरियाणा, गुजरात केयूर पटेल भाई केम छो? मजा मा। पंजाब शिवा मेहता जी की हाल है भाई? महेश जी गुजरात से, जौनपुर से राकेश जी, ओके। झारखंड, मैं भी ऐसे झारखंड टाटानगर से हूं, जमशेदपुर से, हालांकि 10 सालों से दिल्ली में हूं। वसंत जी महाराष्ट्र, कसा आहात वसंत भाई? कोलकाता, जबलपुर, ओके। हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मारुति जी कर्नाटका, न्यू हेकिदिया, ओके ओके ओके। दुबई से आए हैं राकेश जी हमारे साथ, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, गुजरात, ओके। उत्तराखंड, नागपुर द सिटी ऑफ ऑरेंजेस, उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स, कोलकाता, शाहपुर, झारखंड, जमशेदपुर, मुंबई। चलिए, अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक और सवाल है, आपका किस चीज का बिजनेस है? कौन से कैटेगरी, कौन से इंडस्ट्री में व्यापार कर रहे हो आप? अभी रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, हेल्थ केयर में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, रियल एस्टेट में हो, एजुकेशन में हो, किस में हो, कौन से बिजनेस में हो? राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। नितिन सिंगला जी ने सबसे पहले लिखा है होलसेलर हूं मैं। आयरन ट्रेडिंग सप्लायर है रविकांत जी, एक्सपोर्ट्स में जय जी, टेक्सटाइल में एएस जी अपना पूरा नाम लिख लीजिए, आईफोन जी रिटेलर अपना पूरा नाम लिख लीजिए, नारायण जी मैन्युफैक्चरिंग में है, दीपक जी ज्वेलर्स है, ज्वेलरी रिटेल है इनका, ओके। शिवम मेहता जी मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हार्डवेयर इंटीरियर इलेक्ट्रिकल में, जूम यूजर जी अपना नाम लिख लीजिए, हेल्थ केयर में राहुल गर्ग जी, अरुण पांडे जी सर्विस प्रोवाइडर है, लॉजिस्टिक्स में सुमित जी रिटेलर है, सुमन जी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर बिल्डिंग मटेरियल्स रिटेल एंड रियल एस्टेट, ओके। कार एसेसरीज लिखा है, जूम यूजर जी ने अपना नाम लिख लीजिए, ट्रैक्टर डीलर है हरेंद्र कुमार जी, ओके। मेडिसिन मार्केटिंग करते हैं राकेश जायसवाल जी, टेंडर कोकोनट होलसेल एंड एक्सपोर्ट है टीएचएस मार्केटिंग का, टूर एंड ट्रैवल्स में उमेश जी, मैन्युफैक्चरर ड्राई फ्रूट्स रिटेलर, सीमेंट ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरर ट्रैवल इंडस्ट्री, ज्वेलरी होलसेल ट्रेडिंग, फुटवेयर, ओके ओके ओके। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक सवाल और है, अभी जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप अभी सर्वाइवल मोड पे हो या ग्रोथ मोड पे हो? जवाब देने से पहले दोनों का अंतर समझ जाइएगा मनोज जी। अभी सर्वाइवल मोड का मतलब क्या है? अगर साल का 10 20 30 40% ग्रोथ ले पाते हो यानी कि सर्वाइवल मोड पे हो। अगर साल का 300 400 500% ग्रोथ ले पा रहे हो, 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक ग्रो कर जा रहे हो, यानी कि आप ग्रोथ बिजनेस में हो। राइट डाउन द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर एक ऐसा ब्रांड बना चुके हो कि कॉम्पिटिटर से परेशान नहीं होना पड़ता, डिस्काउंट नहीं देना पड़ता, उधार नहीं देना पड़ता, अपने प्रीमियम प्राइसिंग पे काम कर पाते हो, कस्टमर बार बार आपके पास आता है, एक ब्रांड का डिफरेंशिएशन बिल्ड हो चुका है, यानी कि आप अभी ग्रोथ बिजनेस में हो। और अगर उधार देना पड़ता है या फिर डिस्काउंट देना पड़ता है या मार्जिन की दिक्कत रहती है या कंपटीशन से परेशान रहते हो, ब्रांड नहीं बिल्ड हो पा रहा है, कस्टमर कंपटीटर के पास चले जाता है, यानी कि आप अभी सर्वाइवल मोड पे हो। अगर आप बिजनेस से 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए घूमने निकल जाओ फोन स्विच ऑफ करके, तो भी अगर आपका बिजनेस चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। बिजनेस आपके ऊपर नहीं, प्रोसेसेस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डेटा के ऊपर, एसओपीस के ऊपर, केपीआईज के ऊपर, लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि ग्रोथ बिजनेस में हो। और अगर सारा का सारा काम आपके ऊपर डिपेंडेंट है, 2 महीने निकल गए तो भी काम नीचे चला जाए, तो यानी कि आप अभी सर्वाइवल बिजनेस में हो। एवरीवन चैट बॉक्स, जितने लोग हैं मीटिंग में, ऐसा समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, भूल जाइए सबको, सिर्फ ऐसा समझिए कि 1 to 1 आपसे बात हो रही है।
है और चैट पर रिप्लाई सबको करना है। सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग सर्वाइवल। देखो, ईमानदारी पहले, दुकानदारी बाद में। ईमानदारी होगी तो ही इंप्रूव कर पाओगे बिजनेस को। ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग सर्वाइवल। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम जी, अजय तिवारी जी, रविकांत जी, अब ये एक बात और बताइए, इस बिजनेस को सर्वाइवल से ग्रोथ पे ले जाने के लिए कितना कमिटेड हो आप, कितना सीरियस हो आप? 1 से 10 के बीच में अपने आप को रेट कीजिए। अजय तिवारी जी, एवरीवन 1 से 10 के बीच में रेट कीजिए अपने आप को। अंकित सिंह जी ने सबसे पहले 10 लिखा है, संजय सिंह जी ने 100 लिखा है, राजीव जी 10, दिनेश जी 10, साहू जी 10, जय इम्पेक्ट जी 10, शंकर जी, आईफोन जी, हरप्रताप जी, गौतम जी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग 10। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो भी बताऊंगा, जो भी सिखाऊंगा, जो भी आज साथ में मिलकर हम सीखेंगे, इसको लिखना है, याद रखना है और इसको इंप्लीमेंट करना है। बहरहाल, बड़ा बिजनेस एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। आज बड़ा बिजनेस कंपनी क्या करती है? एक ही मिशन है हमारा, भारत के एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल बिजनेस बनाना सिखाना और बनाने में मदद करना। इसी मिशन पे आज बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है। विजन क्या है हमारा? 500 से ज्यादा एसएमई बिजनेस ओनर्स को आईपीओ तक लेके जाना है। इसी मिशन पे आज बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है। इसी विजन के साथ बड़ा बिजनेस कंपनी आज काम कर रही है। कैसे लेके जाएंगे? हाउ आर वी डूइंग इट? क्या कर रहे हैं हम? 3 ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सिर्फ 3 प्रोडक्ट। सबसे पहला क्या है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये क्या होता है? अगर आपका बिजनेस साल का 30 लाख, साल का 50 लाख, साल का 1 करोड़, साल का 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़ तक के एनुअल रेवेन्यू करने वाले व्यापारी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आते हैं, अटेंड करके जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अभी दूसरा प्रोग्राम कौन सा है? सीजीपी, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। ये सबके लिए नहीं होता, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सबसे मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि आपका साल का बिजनेस जो है 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। इसमें भी फीस ज्यादा होती है, 9 लाख 10 लाख रुपए की एनुअल फीस होती है। सीजीपी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें दुनिया के टॉप बिजनेस कंसल्टिंग फर्म्स, केपीएमजी, डेलॉइट, काइजन, इन सारे कंपनीज के जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि बड़ा बिजनेस कंपनी आईपीओ भी लेके आती है, आईपीओ तक आपको लेके जाती है, आईपीओ लिस्टिंग कराती है। लेकिन इसमें हम किसको पार्टनर बनाते हैं? इसमें सिर्फ उसी को पार्टनर बनाते हैं जिनका मिनिमम साल का बिजनेस 50 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हो रहा है। अभी जल्दी से आगे चलते हैं, मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा मारुति जी। पहला वीडियो दिखाऊंगा, जीना सीखो .com कंपनी के फाउंडर हैं मनीष आचार्य जी। आज इनकी 10,000 करोड़ की लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है इनकी। जल्दी से पहले इनका वीडियो देखेंगे। फिर दूसरा, अजय अजमेरा जी हैं, गुजरात के सूरत से आते हैं, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से दोनों वीडियोस देखते हैं। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। 2017 में मैं भी सर से पहली बार यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट ही मिला था। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में लीडरशिप फनल इनका एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमारी कंपनी के 17-18 लगातार अब तक हम अपनी कंपनी से हर बार इनके लीडरशिप फनल में 10, 15, 20, 25 पार्टिसिपेंट भेजते रहते हैं। जो कंपनी नई ज्वाइन करता है कि सीखो बिजनेस के गुर, तो अच्छी जगह है, आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। पहली साल मेरी
लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा यहां से ऐसे ग्रोथ जो होती है। थैंक यू। आज ऐसे हजार व्यापारी अटेंड करके लीडरशिप फनल प्रोग्राम को, अपने बिजनेस को दिनेश अग्रवाल जी बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हुए। 10 सालों में 10,000 व्यापारी, 9,988 व्यापारी अभी तक लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करके बिजनेस को आगे बढ़ा चुके हैं। और जब 10,000 व्यापारियों का डेटा देखा हमने दिनेश जी, तो हमें एक बात समझ आई कि ऐसा नहीं कि हर व्यापारी को अपनी एक अलग समस्या, ऐसा नहीं है। मोटा माटी जो व्यापारी 100 करोड़ से नीचे का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, खास करके 50 करोड़ से नीचे का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, उनको मोटा माटी 20 ही प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे आप जहां भी हो, 50 लाख पे हो या 50 करोड़ पे हो, 20 प्रॉब्लम्स ही आती हैं। अगर इन 20 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना सीख जाते हो तो आप बहुत आसानी से 500,000 करोड़ तक के रेवेन्यू पे भी जा सकते हो। यकीन मानिएगा, इन्हीं 20 में से 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर अगले कुछ मिनट्स में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। इफ यू ऑल आर रेडी, इफ यू ऑल आर एक्साइटेड, राइट डाउन एक्साइटेड और रेडी और यस ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर आप सब तैयार हैं तो सबसे पहली समस्या से मैं शुरू करने जा रहा हूं। इफ यू ऑल आर रेडी, वीडियो पे बने रहिएगा, चैट पर रिप्लाई करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। रेडी रेडी रेडी, सुपर एक्साइटेड, एक्साइटेड, यस सर जी, रेडी रेडी, यस आई एम रेडी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी समस्या जो आज मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स आते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे से, क्या है वो जानना चाहेंगे आप। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एमएसएमईज। आज अगर भारत का व्यापारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाए तो बहुत आसानी से 100 गुना ग्रोथ ले सकता है। क्या है पहली प्रॉब्लम? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सर इज फाउंडर डिपेंडेंट। जब तक मैं रहता हूं तब तक काम होता है, मैं रहता हूं तो ही सही से काम होता है। हर काम मुझे देखना पड़ता है, हर काम मुझे मैनेज करना पड़ता है। टीम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। बिजनेस शुरू किया था सोच के कि अपना खुद का मालिक बनूंगा, लेकिन खुद के ही व्यापार का नौकर बन के रह गया हूं। कई व्यापारी ऐसी बातें आके चर्चा करते हैं। देखो, जब तक बिजनेस ऑटोमेट नहीं होगा तब तक बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। यकीन मान लीजिएगा मेरी बात का। और ऑटोमेट करने का क्या मतलब है अतुल अग्रवाल जी? ऑटोमेट करने का यह मतलब नहीं है कि बिजनेस अपने आप चलता रहे, हम रजाई ओढ़ के घर में सो जाए। ऑटोमेट करने का यह मतलब है, देखो बिजनेस में 2 तरीके के काम होते हैं। पहला ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क और दूसरा ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। पहला धंधा चलाने का काम और दूसरा अनिल पाठक जी धंधा बढ़ाने का काम। जो व्यापारी धंधा चलाने में बिजी रह जाते हैं वो धंधा बढ़ाने के लिए समय नहीं लगा पाते हैं। अभी धंधा चलाने का मतलब क्या है? कस्टमर सर्विस देखना, इन्वेंट्री देखना, स्टॉक देखना, सप्लायर्स को मैनेज करना, वेंडर्स को मैनेज करना, धंधा करना, कस्टमर्स को मैनेज करना, सेल्स देखना, मार्केटिंग देखना। ये सारा का सारा काम जो धंधा चलाने का काम करता है। और दूसरा है धंधा बढ़ाने का काम। वो क्या है? नया डीलर कैसे बनाए, नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए, नया होलसेलर कैसे बनाए, नया सप्लायर कैसे लाए, नया वेंडर कैसे लाए, नया ब्रांच कैसे खोले, नया स्टोर कैसे खोले, नई फ्रेंचाइज पे कैसे जाए, नए एरिया, नए शहर, नए राज्य में कैसे जाए, एक्सपोर्ट कैसे बिल्ड करें, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगाएं, नया मशीनरी कैसे लेके आए। ये हो गया ग्रोथ ओरिएंटेड काम। अभी भारत में बहुत सारे व्यापारी धंधा चलाने से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि बिजनेस अपने ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोसेस नहीं है, एसओपीज नहीं है, केआरए केपीआईज नहीं है, सिस्टम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डेटा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, जिसके चलते खुद ही हर काम करने में लगे रह जाते हैं। आज हमारे साथ जो 10,000 व्यापारी लीडरशिप फनल अटेंड करके निकले, आज ऑलमोस्ट सारे व्यापारी हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं धंधा चलाने पे और बाकी दिन फ्री रहते हैं, धंधा बढ़ाने पे फोकस कर पाते हैं, इसीलिए वो जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। अभी आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, अगर आप ऑपरेशंस में फंसे रह गए, अगर धंधा चलाने में फंसे रह गए, तो क्या अगले 5 साल में 50 गुना 100 गुना ग्रोथ ले पाएंगे क्या? यस और नो, राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। अनिल पाठक जी, राकेश जायसवाल जी चैट पर लिख के बताइए, मनोज जी, शत्रुघ्न जी, शिवम जी, लुकेश जी, अगर अगले 5 साल धंधा चलाने में बिजी रह गए तो क्या 5 गुना 100 गुना 50 गुना ग्रोथ ले पाएंगे? नो 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 नो, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग नो। लेकिन एक और सवाल,
अगर मैं आपके साथ 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके साथ काम करें और अगर आपके बिजनेस में ऑपरेशन से आपको बाहर निकाल दें, प्रॉफिट को बढ़ाते हुए, रेवेन्यू को बढ़ाते हुए अगर आपको बिजनेस से फ्री कर दें, तो क्या अगले 5 साल में आप 50 गुना, 100 गुना ग्रोथ ले जाएंगे? यस या नो? चैट पे लिख के बता दीजिए। अगर अगले 6 महीने, 9 महीने में आपको फ्री कर दिया ऑपरेशन से, हफ्ते में 1 दिन लगता है धंधा चलाने में, बाकी दिन फ्री हो धंधा बढ़ाने पे फोकस करने में, क्या लगता है आपको एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, 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 yes. Of course. Why not? बिल्कुल. Yes, yes, yes. 100%. Yes, 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 yes. Amazing, amazing. आज हजारों व्यापारी को, आपके लिए आपकी बीमारी पहली बीमारी है, हमारे लिए 10,000वीं बीमारी है। 10,000 बार सॉल्व कर चुके हैं इसको। जल्दी से एक वीडियो दिखाता हूं मैं। एसएस ज्वेलर्स के ओनर हैं सौमेन मंडल जी। सौमेन मंडल जी जब हमारे पास आए थे तो लगभग 20-21 करोड़ का बिजनेस था। अभी 120 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं और 1200 करोड़ पे रेवेन्यू पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से इनका वीडियो देखते हैं, फिर चलेंगे दूसरी सबसे बड़ी समस्या पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यों हम ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हम पूरे साल में इंप्लीमेंट फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करा के आपको ऑपरेशन से फ्री करा पाते हैं। जल्दी से इस वीडियो को देखें। 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट, एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। सौमेन मंडल जी को तो मैं पहले से जानता हूँ। एसएस ज्वेलर, ये हमारे पुराने कस्टमर है। पहले भी आप लीडरशिप फनल में आए हो ना? ये आपका कौन सा बैच है? तीसरी दफा आए हो। तीसरी दफा आने का क्या कारण है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मेरा नाम सौमेन मंडल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पहले से जब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था। तब से मैं एक बेस्ट कोच का तलाश कर रहा था कई जगह पे। फिर मैंने आपके लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम एक बार अटेंड किया। उसके 52 जो फ्रेमवर्क है उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया एंड हर डिपार्टमेंट के मैंने एसओपी बनवाया। एंड सबसे जो मेन अच्छा लगा, मैं खुद को ऑपरेशन से बाहर निकाला। एंड मैं 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट, एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। अभी कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी जो है 121 CR, 121 करोड़। बधाई हो, जोरदार गाइस, कम ऑन, थैंक यू। दीपक जी, प्रमिला जी, रवि सेठिया जी, भीमा राम जी, जूम यूजर जी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडियन एमएसएमईज, पता है क्या है वो? बहुत सारे व्यापारी हर महीने आते हैं और चर्चा करते हैं कि सर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रही है। आप कहते हैं साल का 300% ग्रोथ लेने का, हम साल का 30% ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। आप कहते हैं महीने का 10-11% ग्रोथ ले लेने का, हम महीने का 2% ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है रेवेन्यू को कैसे बिल्ड करूं, सेल्स को कैसे बढ़ाऊं। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज इंडियन एमएसएमईज की। देखिए, समझिए, रेवेन्यू बढ़ाने का जो प्लानिंग है, जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रेटेजी है, वो हम लीडरशिप फनल में इंप्लीमेंट कराते हैं। हजारों अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं रेवेन्यू बढ़ाने की। डिपेंड करेगा आप कौन से कैटेगरी, कौन से इंडस्ट्री, कौन से ज्योग्राफी, कौन से जेंट्री के साथ व्यापार कर रहे हो। लेकिन आज मैं आपको 5 फंडामेंटल बताऊंगा। पांचों फंडामेंटल को अगर डायरी निकाल के आप लिख पाओ तो बहुत फायदा होगा आपका। 5 डेटा बताने जा रहा हूं जिसको हर हफ्ते आपको निकालना है और अपनी टीम के साथ उस पर डिस्कशन करना है। हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने और हर 1 साल के अंदर। कोई डायरी पेन लेके बैठा है क्या? वीडियो पे दिखा सकते हैं। अगर लेके बैठे, नहीं बैठे हैं तो लेके आ जाइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, मारुति जी देख पा रहा हूं मैं, अनिल पाठक जी देख पा रहा हूं मैं। जो फंडामेंटल को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला फंडामेंटल क्या है? देखो, 5 डेटा को हर हफ्ते कैलकुलेट करके, मेजर करके टीम के साथ रिव्यू मीटिंग करना ही करना है। बिजनेस एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स बढ़ाने की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला डेटा क्या है? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। हर हफ्ते नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड पे फोकस करना है आपको, डेटा निकालना। अभी देखो, लीड जनरेशन का मतलब अलग अलग बिजनेस में अलग अलग हो सकता है। अगर आपका रिटेल का काम है गौतम जी, तो रिटेल के बिजनेस में फुटफॉल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ बिल तो जोड़ते हैं हम लोग।
फुटफॉल कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो नंबर ऑफ फुटफॉल आपका लीड जनरेशन हो सकता है। अगर आपका फेसबुक इंस्टा से लीड जनरेट करके बेचते हो तो मंथली कितनी लीड जनरेट हो रही है। अगर येलो पेजेस से, इंडिया मार्ट से, ट्रेड इंडिया से लीड जनरेट करते हो तो कितनी लीड आ रही है हफ्ते में। गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, ऑर्गेनिक रीच से, जहां से भी जैसे भी लीड आती है आपके पास, मंथली और वीकली और डेली कितनी लीड आ रही है उसको मेजर करना है। कितनी इंक्वायरी आ रही है उसको मेजर करना है। कितना फुटफॉल आ रहा है उसको मेजर करना है। सबसे पहला डेटा नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। अभी दूसरे डेटा पे चलते हैं। दूसरा डेटा क्या है? कन्वर्जन परसेंटेज। सुमन जी, कन्वर्जन परसेंटेज क्या होता है? अभी जितने लोग आए थे उसमें से कितने लोग खरीद के जा रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं फिर से, जितने लोग आए थे उनमें से कितने लोग नीलेश साजी खरीद के जा रहे हैं। कन्वर्जन परसेंटेज। अभी आपको वीकली अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है कि कन्वर्जन परसेंटेज अभी कितना है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ाने के भी हजारों स्ट्रेटजी है, लेकिन 5 फंडामेंटल इसके भी मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। कन्वर्जन परसेंटेज को बढ़ाने के 5 फंडामेंटल। देखिए, कन्वर्जन नहीं होने के, सेल्स नहीं होने के 5 कारण होते हैं। अभी आपको अपने बिजनेस में समझना है कि कौन से कारण की वजह से कन्वर्जन ज्यादा नहीं आ रहा है। उस कारण को सॉल्व करोगे, कन्वर्जन बढ़ जाएगा। क्या है वो 5 कारण कन्वर्जन नहीं होने के? सबसे पहला है रवि सेठिया जी, नो नीड। जरूरत नहीं समझ आ रही है कस्टमर को, नो नीड। दूसरा क्या है? नो इंटरेस्ट, इच्छा नहीं है उसको, इंटरेस्ट नहीं है उसको। तीसरा क्या है? नो अर्जेंसी, जल्दी नहीं है, अभी के अभी खरीदना क्यों जरूरी है, अभी के अभी पेमेंट क्यों करूं मैं, नो अर्जेंसी। चौथा क्या है? नो ट्रस्ट, भरोसा नहीं है आपके कस्टमर को। भरोसा किस पे? भरोसा फाउंडर पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, बेचने वाले पे, प्रोडक्ट के आउटकम पे, क्वालिटी पे, सर्विस पे। पांचवा कारण बजट नहीं है। 5 कारण की वजह से कन्वर्जन नहीं होते हैं। नो नीड, नो इंटरेस्ट, नो अर्जेंसी, नो ट्रस्ट, नो बजट। अभी आपको समझना है आपके बिजनेस में कौन से वाले कारण की वजह से कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसके पीछे फिर स्ट्रेटजी बनानी है टीम के साथ बैठ के, तो कन्वर्जन बढ़ने लग जाएगा। तो दूसरा डेटा क्या है? कन्वर्जन परसेंटेज। तीसरा डेटा क्या है? वो है एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज बिल वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर भी कहते हैं इसको। अभी क्या है? ज्यादा लोगों को बुला के ज्यादा धंधा कर लो। जितने लोग आ रहे हैं उनमें से ज्यादा लोगों को बेच के ज्यादा धंधा कर लो, या जितने लोग आ रहे हैं हर आदमी को ज्यादा का माल बेच के ज्यादा का धंधा कर लो। नितिन सिंगला जी, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आसान भाषा में? अमेजिंग। तो ज्यादा का माल बेच के धंधा कर लो। अभी एवरेज सेलिंग बढ़ाने के भी हजारों स्ट्रेटजी हम लीडरशिप फंड में सिखाते हैं, लेकिन यहां फंडामेंटल को समझिए। या तो आप देखो अपने बिजनेस में आप किसी तरह क्रॉस सेलिंग कर सकते हो क्या? क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब है? अभी सामने वाला फॉर एग्जांपल शर्ट खरीदने आया था, आप उसको पैंट भी बेच पा रही है क्या आपकी टीम? अभी मैकडोनल्ड ये बहुत करता है, बर्गर खाने जाओ, बार बार उसकी टीम पूछेगी, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज सर, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज सर, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज सर। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो अपने बिजनेस में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी अमेजॉन जैसी कंपनी भी करती है। अमेजॉन भी, जब आप अमेजॉन पे कोई सामान खरीदने जाओगे तो बार बार नीचे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सुचि स्मिता जी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि आप दूसरा सामान भी साथ में लेके चले जाओ। आप देखो आप कोई क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं? फोन लेने आया कस्टमर, फोन के साथ उसको पावर बैंक बेच पा रही है कि नहीं आपकी टीम? कवर बेच पा रही है कि नहीं आपकी टीम? उसको टेम्पर्ड ग्लास बेच पा रही है कि नहीं आपकी टीम? चार्जर एडेप्टर बेच पा रही है कि नहीं आपकी टीम? क्रॉस सेलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं? अभी दूसरा तरीका क्या है? अपसेलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं? अपसेलिंग का मतलब क्या है? कोई 10,000 का फोन लेने आया था, उसको 15,000 वाला फोन बेच पा रहे हैं कि नहीं? कोई 5,000 का सामान लेने आया था, उसको 8,000 वाला सामान बेच पा रहे हैं कि नहीं? अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस में बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं? आप देखो कोई प्रीमियम प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट या कोई बंडल प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट या कोई कॉम्बो ऑफर निकाल पा रहे हो कि नहीं? अब एग्जांपल से समझो, डेयरी मिल्क 5 रुपए का दिनेश अग्रवाल जी डेयरी मिल्क बेचा करता था। हल्दीराम बीकानेर 100, 200, 400 की मिठाई बेचा करते थे। इन्होंने एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए क्या किया? डेयरी मिल्क ने कैडबरी सेलिब्रेशन लॉन्च कर दिया, 250 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। हल्दीराम ने क्या किया सुमन मैम? हल्दीराम ने गिफ्ट हैम्पर लॉन्च कर दिए, 3,000 के, 5,000 के, 10,000 तक के गिफ्ट हैम्पर्स। क्यों? एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए। और क्या कर सकते हो एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए? आप देखो बिजनेस में किसी तरीके से प्राइस को बढ़ाया जा सकता है क्या? प्राइस कब बढ़ाया जा सकता है? जब कमोडिटाइज बिजनेस नहीं
कर रहे हो, जब ब्रांड बिल्ड कर पा रहे हो, जब कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे पा रहे हो, जब कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएशन बिल्ड कर पा रहे हो, तो बिजनेस में प्राइस बढ़ा के भी एवरेज सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। अभी एड ऑन प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर पा रहे हो क्या? एड ऑन प्रोडक्ट से भी जो है प्राइस बढ़ सकता है, तो एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा के भी धंधा बढ़ाया जा सकता है शिवम मेहता जी। चौथा तरीका क्या है? परचेज फ्रीक्वेंसी। लिखिए इसको, परचेज फ्रीक्वेंसी, रिपीट परचेज, रीपरचेज रेट भी कहते हैं इसको, रिकरिंग रेवेन्यू भी कहते हैं इसको। यानी कि एक कस्टमर को बार बार बुला पा रहे हो कि नहीं। डेटा देखो, कस्टमर हफ्ते में कितनी बार आता है, महीने में कितनी बार आता है, 6 महीने में कितनी बार आता है, 1 साल में कितनी बार आता है। सबसे खराब बिजनेस वो है जिसमें बार बार नए कस्टमर को लेके आना पड़ता है, पुराना कस्टमर रिपीट नहीं आता है, जिसके चलते नए कस्टमर को लाने का जो कोका है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो 8 गुना ज्यादा पड़ता है पुराने कस्टमर को रिटेन कर लेने से। सतवीर सिंह जी, तो आप देखो आपका कस्टमर बार बार रिपीट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो प्रोडक्ट सर्विस की क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस या मार्केटिंग टूल्स कहीं ना कहीं आप मिस कर जा रहे हो। पांचवा तरीका क्या है? आप देखो कोई एड ऑन प्रोडक्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कोई एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हो कि नहीं। 5 तरीकों में से किसी भी तरीके पे फोकस करते हो, हर महीने 2-3% का ग्रोथ ले जाओगे बहुत इजीली। इस साल का अच्छा ग्रोथ, हर महीने आप 10-12% का ग्रोथ ले जाओगे, साल का बहुत आसानी से 200, 250, 300% का ग्रोथ ले पाओगे। अभी नंबर ऑफ कस्टमर जो फुटफॉल आ रहा है, उस मान लो महीने में डेली 100 लोग आ रहे थे दुकान में, महीने के 3000 लोग आ रहे थे, 10% से बढ़ा दिया इसको, 3300 कर दिया, तो भी रेवेन्यू 10% से बढ़ जाएगा। कन्वर्जन परसेंटेज मान लो 10% का था, उसको 10% से बढ़ा दिया, यानी कि 11% पे लेके आ गए कन्वर्जन परसेंटेज, तो भी रेवेन्यू 10% से बढ़ जाएगा। एवरेज सेलिंग प्राइस मान लो 2000 का था सुमन मैम, इसको 2200 पे लेके चले गए, तो भी आपका रेवेन्यू जो है 10% से बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन यस और नो? अमेजिंग। अभी फंडामेंटल पे बात कर रहा हूं, स्ट्रेटजीज तो हम लीडरशिप फर्म में सिखाते भी हैं, इंप्लीमेंट कराते भी हैं। जल्दी से आगे चलते हैं। आज हजारों हजार कस्टमर्स हैं हमारे जिनको रेवेन्यू बढ़ाने में दिनेश अग्रवाल जी हमने मदद किया। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने सतमोला कंपनी का नाम सुना होगा। सतमोला से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं हमारे। सतमोला कंपनी ने हमारे साथ बहुत अच्छा ग्रो किया, वीडियो दिखाऊंगा अभी। और एक हमारे क्लाइंट है सुनील सिंह साइनी, राजस्थान से आते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। जब हमारे पास आए थे तो लगभग 30 करोड़ का बिजनेस था, आज 750 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। जल्दी से दोनों वीडियोस देखते हैं, फिर चलेंगे तीसरी सबसे बड़ी समस्या पे। 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, अभी 750 करोड़। मैं 2019 में जब पहली बार मैं वो सब कर रहा हूँ जो विवेक बंद्रा सर बता रहे हैं, वो पहले से कर रहा हूँ। 3 दिन का जो सेशन लिया, उसके बाद कई सारी चीजों में मैंने परिवर्तन किया, जिसकी वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हुई। अभी कितना रेवेन्यू हो गया, कहां से शुरू किया, कहां पहुंचे? 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, 2019 में 30-40 करोड़ था, अभी कितना हो गया? अभी 750 करोड़। विवेक बिंद्रा सर का जो नॉलेज है वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मैं बधाई देता हूं नवांश मित्तल जी को, जिन्होंने सतमोला में एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। With Vivek sir, we were able to plan our entire program. मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हूँ from 2016. With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. The most amazing quality about Vivek sir that he breaks down all the typical and tough business concepts like planning, organizing, directing, coordinating, staffing into small actionable ways where you can implement them and it will help you to grow in your journey. और मैं अभी भी कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मोस्ट ऑफ अस डजंट नो वेयर वी एक्चुअली वांट टू गो, और प्लानिंग में जहाँ गलती हो जाती है वहीं पे बिजनेस का प्लानिंग, यू नो, इट लीड्स अस टू सक्सेस, इट लीड्स अस टू फेलियर व्हेरेवर वी गो। विद विवेक सर वी वर एबल टू प्लान आवर एंटायर प्रोग्राम। मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हूँ फ्रॉम 2016. विद विवेक सर गाइडेंस वी हैव अ प्लान रेडी फॉर नेक्स्ट 5 years. थैंक यू विवेक सर। सतमोला में पिछले एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। एक ही 1.5 साल के अंदर 100-150 करोड़ रुपए नया ऐड किया। जो लेगेसी पिछले सालों साल की थी सतमोला की, उसको उन्होंने 1.5 साल में बीट करके उसका डबल कर दिया। तो उनको बधाई दीजिए आप। वेरी वेल डन। थैंक यू।
अरे जी, वन प्लस जी, पनमस जी, ऐसा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे व्यापारी फेस करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, पता है क्या है वो? सर, मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होता जा रहा है। आप कहते हो रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं तो भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ पाता है। समझ नहीं आता है किस तरीके से इसको बिल्ड करें, किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएं। सतवीर सिंह जी, बहुत सारे ऐसे व्यापारी जो कंटिन्यूअस आके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन से परेशान रहते हैं। देखो, हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ही गलत है, गलत प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचा पा रहे हो सकता है डिस्काउंट पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हो सकता है आप ब्रांड नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, कॉम्पिटिटर से परेशान हो जिसके चलते बार बार डिस्काउंट देना पड़ता है, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत आ रही है। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ा चुके हो। कई बार बिजनेस में व्यापारी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाता, कहां कहां से कितना कितना किस किस तरीके से खर्चा घटाया जा सकता है उसके ऊपर काम नहीं हो पाता। हो सकता है आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, सही टेक्नोलॉजी का लेवरेज नहीं ले पा रहे हो, जिसके चलते मार्जिन में दिक्कत हो रही है। हो सकता है पीछे सप्लायर से, वेंडर से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हो, सही दाम पे माल नहीं ले पा रहे हो, रॉ मटेरियल नहीं ले पा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हो सकता है प्रोसेस एफिशिएंसी नहीं है, प्रोसेसेस नहीं बने हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक और बड़ा कारण क्या होता है कि आपका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा है, यानी कि उधारी में बिजनेस कर रहे हो, उधारी बिजनेस चला रहे हो और सोचते हो कि नहीं हमारे इंडस्ट्री में तो उधारी देना ही पड़ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये भी चौथी बड़ी समस्या है, इस पे भी साथ में डिस्कस कर लेता हूं मैं। फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम, उधारी का प्रॉब्लम। अभी से कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा हो जाता है, पीछे से माल उठा रहे हो, वहां पैसा देना है 30 दिन में, दुकान में माल पड़ा रहता है 20 दिन, आगे से पैसा आता है 100 दिन बाद, 120 दिन का इधर डिले हो गया, 30 दिन में पैसा देना है, जिसके चलते कैश कन्वर्जन साइकिल आपका बहुत लंबा है, जिसके चलते बहुत परेशानी आती है। कई बार आप खुश हो जाते हो कि रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, पर कैश कन्वर्जन साइकिल के चलते परेशान रह जाते हो। देखो, पीछे से सप्लायर से नेगोशिएट कैसे करते हैं, 30 दिन की जगह 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, 70 दिन में पैसा दूंगा और फिर भी मान जाए। और इंटरनेट सप्लायर्स कैसे बिल्ड करते हैं, बांटना कैसे बिल्ड करते हैं, कौन से कैटेगरी के बिजनेस में कितने दिन के लिए सामान गोडाउन या दुकान में रखना चाहिए, फास्ट मूविंग गुड कौन सा होता है, स्लो मूविंग गुड कौन सा होता है, नॉट मूविंग गुड कौन सा होता है। चलो, माल उधारी दिए बिना धंधा कैसे किया जाए, बिना उधार का बिजनेस मॉडल कैसे तैयार किया जाए, उसके ऊपर काम करते हैं हम आपके साथ कि कैसे बिना उधारी के धंधा कर पाओ आप और दिक्कत ना हो। चलो, फिर भी कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारी इंडस्ट्री में तो उधार देना ही पड़ता है। तो भैया, उधार दे भी रहे हो अगर, तो जो 100 दिन की उधारी है उसको 80 दिन पे, 70 दिन पे, 60 दिन पे, 50 दिन पे कैसे लेके आते हैं, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, क्रेडिट एनालिसिस कैसे करते हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको बार बार देना है, किसको कभी नहीं देना है, किसको जिंदगी में नहीं देना है। अभी कलेक्शन सिस्टम, कलेक्शन प्रोसेस, कलेक्शन की टीम कैसे रेडी करते हैं। कई व्यापारी क्या करते हैं, खुद ही पैसा कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। भैया, बिजनेस बढ़ाने पे समय लगाना था, खुद ही बैठे, गुप्ता जी थोड़ा पेमेंट करवा देते, गुप्ता जी थोड़ा पैसे भिजवा देते, गुप्ता जी थोड़ा पेमेंट। अरे भैया, खुद ही पेमेंट क्लियर करोगे तो बिजनेस कब बढ़ाओगे आप? तो ये बहुत सारी, कई व्यापारी आते हैं, सर सीजन के टाइम पे माल उठा लिया था, 2.5 करोड़ का माल उठाया था, 1 करोड़ का ही बेच पाए, 1.5 करोड़ का माल फंसा रह गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब भैया, वो खाली 1.5 करोड़ का माल नहीं है, अगर महीने में एक बार घूम रहा होता तो साल का 18 करोड़ का नुकसान है आपका। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस और नो? यस और नो? समझा पा रहा हूं आसान भाषा में? बहुत सारी ऐसी समस्या, कई व्यापारी ऐसे आते हैं, सर 2 साल पहले माल भेजा था, आज तक पैसा अटक गया, पैसा ही नहीं निकाल पा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो कैश कन्वर्जन साइकिल या कैश फ्लो के इस बिजनेस में भी हम आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर पाते हैं। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज और एग्जीक्यूशन के साथ, फ्रेमवर्क के साथ जब इंप्लीमेंट कराते हैं ना, तो बिजनेस आसान हो जाता है आपके लिए, इजी हो जाता है आपके लिए। अभी पांचवी सबसे बड़ी समस्या पे चलने वाला हूं मैं, लेकिन उसके पे चलने से पहले एक और छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, फिर चलेंगे। पांचवी सबसे बड़ी समस्या जो ऑलमोस्ट सबके व्यापारी के बिजनेस में आता ही आता है, जल्दी से पहले इस वीडियो को कोविड के पहले इनको देखा करता था और उस टाइम पे शायद हमारा टर्न
जानते हो क्या है? अगर इसको सॉल्व कर गए ना, बिजनेस जल्दी बड़ा कर पाओगे। क्या है पांचवी सबसे बड़ी समस्या? कई व्यापारी आते हैं, डिस्कस करते हैं, नीलेश जी सर ब्रांड नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, एक मजबूत ब्रांड का पोजिशनिंग नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। सर प्रोडक्ट क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर जाके उसी से खरीदता है जिसकी क्वालिटी खराब है। अभी सर ब्रांड का रिकॉल नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, ब्रांड का नाम ही नहीं है मार्केट में, समझ नहीं आ रहा है कैसे। देखो भैया, ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस। अभी एक ब्रांड की स्टोरी कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड की पोजिशनिंग कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड का डिफरेंशिएशन कैसे बिल्ड करते हैं, कस्टमर आए तो आपके पास आए, कॉम्पिटिटर से कभी खरीदने ना जाए। अभी ऐसा ब्रांड जब बिल्ड कर पाओगे ना, ऐसा जब स्टोरी बिल्ड कर, देखो ब्रांड ना, ब्रांड एडवर्टीजमेंट में नहीं बनता, ब्रांड कस्टमर के साइकोलॉजी में बनता है। अभी आप जब आते हो, आपके बिजनेस के हर एक टच पॉइंट पे पहली बार कस्टमर आपके बारे में जान रहा है से लेके आखिरी बार जब बार बार आपके पास खरीदने लग गया, वहां तक की पूरी जर्नी में हर एक टच पॉइंट पे काम करना पड़ता है। एक मजबूत ब्रांड को बनाने के लिए, एक बहुत मजबूत ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए शिवम मेहता जी, अभी हम आपके साथ फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करा के एक बहुत मजबूत ब्रांड बनाने में आपकी हेल्प कर पाते हैं, ब्रांड बनवा पाते हैं। देखो एक मजबूत ब्रांड जब बनता है ना, तो कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल जाते हो, डिस्काउंट देने के प्रॉब्लम से आगे निकल जाते हो, उधार देने के प्रॉब्लम से आगे निकल जाते हो, सप्लायर वेंडर की किटकिट से आगे निकल जाते हो, एम्प्लॉइज आपके साथ रिटेन होने लग जाते हैं, एक्सपेंशन इजी हो जाता है, अभी फ्रेंचाइज देना, स्टोर खोलना इजी हो जाता है मार्केट। सो ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर बिजनेस। एक ब्रांड की वैल्यू, ब्रांड का प्रीपोजिशन, ब्रांड का रिकॉल, ब्रांड का एडवोकेसी कैसे बिल्ड करें कि कस्टमर ही आपका नाम लेने लग जाए। अभी देखो शिवम मेहता जी, ये अगली छठी सबसे बड़ी समस्या थी, कस्टमर लॉयल्टी। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर कस्टमर बार बार नहीं आता, कस्टमर रिपीट नहीं आता। चलो कस्टमर रिपीट तो आ रहा है, लेकिन कस्टमर ही कस्टमर लेके आने लग जाए, इसको ब्रांड एडवोकेसी बोलते हैं। कस्टमर ही आपके ब्रांड की वकालत करने लग जाए। अभी देखो आप में से कितने लोगों को सैमसंग पसंद है, कितने लोगों को आईफोन पसंद है? जितने लोगों को आईफोन पसंद है ऐसे हाथ हिला के बताइए। जितने लोग आईफोन पसंद है वीडियो पे हाथ हिलाइए ऐसे जल्दी से। अच्छा, जितने लोगों को सैमसंग पसंद है एक बार ऐसे हाथ हिला के बताइए अगर सैमसंग पसंद है आपको। अभी देखो आप ही लोगों को अगर अनम्यूट करके आपस में बहस करवा दूं ना, तो बहस 1 घंटे चलती रह जाएगी। कोई बोलेगा नहीं नहीं जी आईफोन बढ़िया है, कोई बोलेगा नहीं नहीं जी सैमसंग बढ़िया है, जबकि ना सैमसंग ने आपको कोई पैसा दिया है, ना आईफोन ने आपको कोई पैसा दिया है, बस ब्रांड के एडवोकेट बन चुके हो आप। तो ऐसा एडवोकेसी कैसे बिल्ड करते हैं आपके बिजनेस में कि कस्टमर ही आपका नाम लेने लग जाए, कस्टमर ही आपके लिए कस्टमर लाने लग जाए। जब ऐसा बिजनेस बिल्ड होता है ना, तो जल्दी स्केल कर पाते हो, वरना एक ही जगह पे धंधे को चलाने में ही जिंदगी पार हो जाती है। अभी हजारों हजार क्लाइंट्स हैं जिनको हमने ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प किया है। आप में से कितने लोगों ने यूबॉर्न कंपनी का नाम सुना है? एक बार चैट पर यस लिख के बताइए। यूबॉर्न कंपनी जो ईयरफोन बनाती है, हेडफोन बनाती है, स्पीकर बनाती है, यूबॉर्न का टाइगर श्रॉफ एडवर्टीजमेंट करते हैं, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, हनी सिंह अपने गानों में एडवर्टीजमेंट करते हैं, द ग्रेट खली एडवर्टीजमेंट करते हैं। यूबॉर्न का नाम सुना है कितने लोगों ने? यस लिख के बताइए अगर आपने नाम सुना है। यस 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 यस। किसी ने नहीं भी सुना है? यस यस। जल्दी से। यूबॉर्न के फाउंडर मनदीप अरोड़ा जी जब आए थे तो एक दुकान चलाते थे करोल बाग में, आज यूबॉर्न इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। आज यूबॉर्न सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। ये सर मैं सेल भी करता हूं, सानू जी कह रहे हैं। जल्दी से यूबॉर्न के फाउंडर का वीडियो देख। सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज एंड ऑल क्रेडिट गोस टू विवेक सर। Then I'll tell you a very interesting story. 2017 करोल बाग का एक व्यापारी ट्रेडर 50 लोग के करीब थे हमारे शोरूम में, क्रिप्टो मार्केट करोल बाग में। अच्छा अभी स्टार्ट किया था ब्रांड का यूबॉर्न का। आई अटेंडेड विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया और वहाँ से इंस्पिरेशन इतनी मिली कि हमने वो शोरूम ही छोड़ दिया। सीरियसली शोरूम छोड़ दिया, वो अपने कदम को दे दिया, भाई संभाला, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुला एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज and all credit goes to Vivek sir. And today one more principle Vivek नहीं देखता हूँ, I don't like to kill my time, I like to invest my time. मैं विवेक सर की वीडियो सुनता हूँ और मेरा मोटिवेशन लेवल पूरे दिन तक यहाँ नहीं रहता, यहाँ। थैंक यू सर। मनोज जी, आरसी वर्मा जी, अभी कस्टमर लॉयल्टी पे तो बात कर ली हमने, अभी चलते हैं 8वीं और 9वीं सबसे बड़ी समस्या पे। पहले 7वीं समस्या भी देख लेते हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होना, गलत इंडस्ट्री में धंधा करना। हर
प्रताप जी, ये बहुत बड़ी समस्या है जो व्यापारी को पता नहीं होता। क्या समस्या है? कई बार हम गलत इंडस्ट्री में या गलत प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। देखो, दो तरीके की इंडस्ट्री होती है। जितने भी लोग वीडियो पे ऐसे दो उंगली निकालिए एवरीवन, जितने भी लोग वीडियो पे ऐसे जल्दी से दो उंगली निकालिए वीडियो पे एवरीवन, जल्दी से। सुमन मैम देख रहा हूं मैं, ऐसे उंगली निकालो जल्दी से। सतवीर सिंह जी, हाँ, तो दो उंगली, दो तरीके की इंडस्ट्री होती है। सबसे पहली इंडस्ट्री कौन सी होती है? सनसेट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री नीचे जा रही है। दूसरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? सनराइज इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। थोड़ा क्षमा चाहूंगा, कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन बहुत मेहनती और बहुत काबिल व्यापारी भी सनसेट इंडस्ट्री में अगर है तो स्ट्रगल करता रह जाता है, और जरा सा बेवकूफ व्यापारी, आलसी व्यापारी है लेकिन सनराइज इंडस्ट्री में है तो वो ग्रो करने लग जाता है। तो कई बार हम जो है गलत इंडस्ट्री में धंधा कर रहे होते हैं, या पहले तो सही इंडस्ट्री होती है, अब जाके डिक्लाइन में आ चुकी होती है, सनसेट में आ चुकी होती है, और हमें समझ नहीं आता, हम बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी गलत, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आप सही इंडस्ट्री में हो लेकिन काम करने का तरीका पुराना हो गया। दिनेश अग्रवाल जी, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में देखो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के आने की वजह से किराना दुकान धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हाथ हिला के बताइए, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? किराना दुकान धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। देखो, इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, एफएमसीजी इंडस्ट्री, ग्रोसरी मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर किराना दुकान बंद क्यों होते जा रही है? क्योंकि बड़े शहरों में आदमी जो पैसा कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जा रहा है, यानी कि खर्चे के अलावा पैसा बचने लग जा रहा है, जिसके चलते आदमी कॉस्ट से ज्यादा कन्वीनियंस प्रीफर कर रहा है। यानी कि 2 रुपए कम बचाने की जगह बिना मेहनत के काम हो जाए, समय पे काम हो जाए, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है आदमी, जिसके चलते 10 मिनट की डिलीवरी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, भले 2 रुपए 5 रुपए ऊपर लग जाए। तो अभी क्या है, हमारे पास कोई किराना दुकान वाला भी आता है ना, उसको ऐसा सिखाते हैं, ऐसा ट्रेन करते हैं कि अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में भी वो ब्लिंकिट से कम कॉम्पीट करने लग जाता है। अभी हजारों एग्जांपल दे सकता हूं मैं। कई बार एक छोटा डिसीजन आपके बिजनेस को बहुत ऊपर और बहुत नीचे ले जा सकता है। देखो, आज से 17 साल पहले हर किसी के पॉकेट में नोकिया का फोन हुआ करता था। ये सुनो एवरीवन, हाथ हिला के बताइए, नोकिया का फोन हर किसी के पॉकेट में होता था, लेकिन आज नोकिया किसी के पॉकेट में नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइवर से बायर्स। बस एक निर्णय गलत लिया, 1 साल का डिले किया नोकिया ने सिम्बियन से एंड्रॉइड में शिफ्ट करने में, और बस 1 साल के डिले की वजह से आज नोकिया कहीं भी नहीं है, सिर्फ टेलीकॉम में काम कर रहा है, मोबाइल रिटेल में कहीं भी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, कोडक जब आया, कोडक ने सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था आरसी वर्मा जी दुनिया में, लेकिन फिर क्या हुआ, कोडक ने इसको संक कॉस्ट ट्रैप बोलते हैं कि यार इतना पैसा लगा दिया पुराना माल बनाने में, पहले इसको बेच लेते हैं फिर डिजिटल लॉन्च करेंगे, और बस इसी डीले के चलते आज कोडक कहीं भी नहीं है। मैं छोटे से छोटा एग्जांपल दे सकता हूं आपको। अभी आज से 15-16 साल पहले इंटरनेट कैफे पे जाते थे हम लोग, नीलेश शाह जी, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए घंटा देके इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर पे। याद है आप सबको वो टाइम? अभी 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं। इंटरनेट कैफे आज कहां है? इंटरनेट कैफे 6 महीने में सारे के सारे बंद हो गए भैया। अभी आज से 25 साल पहले एसटीडी बूथ का बिजनेस चलता था, 1 रुपए डालो कॉल लगाओ, 1 रुपए डालो कॉल लगाओ। आज वो बिजनेस कहां है? कहीं भी नहीं है। आज से 40 साल पहले रेडियो बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है दिनेश अग्रवाल जी, वो बहुत अमीर हुआ करता था, रेडियो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, लेकिन जो सही समय पे सही प्रोडक्ट में शिफ्ट कर गया, आज वो और आगे बढ़ गया। और जिसने बोला नहीं जी बनाऊंगा तो रेडियो ही बनाऊंगा चाहे जिंदगी खत्म हो जाए, वो आज कहीं भी नहीं है। तो कई बार सही समय पे सही इंडस्ट्री, सही प्रोडक्ट पे, सही सर्विस पे समय अनुसार शिफ्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि कोरोना के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद दुनिया हर हफ्ते बदलते जा रही है, हर साल नहीं, हर महीने नहीं, हर हफ्ते बदलते जा रही है। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस और नो? यस और नो? तो लीडरशिप फनल में आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स कहां जा रहे हैं, इंडस्ट्री किस तरीके से बदल रही है, आपको किस तरीके से इसका फायदा उठाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों पे भी सीखने को मिल जाता है। और क्या मिलता है? 8वीं और 9वीं सबसे बड़ी समस्या जो एमएसएमई को आती है, क्या है वो? सर बिजनेस बड़ा नहीं कर पा रहे। कई ऐसे व्यापारी आते हैं, ये दोबारा मेरा रिपीट, कई ऐसे व्यापारी आते हैं जो कहते हैं सर बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है प्रांशु जी, पैसा तो बहुत अच्छा बन रहा है प्रांशु जी, ईश्वर की कृपा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नया दुकान नहीं खोल पा रहे, नया डीलर नहीं बना पा रहे, नया रिटेलर नहीं बना पा रहे, नया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना पा रहे, नया काउंटर पे नहीं जा पा रहे, नया होलसेलर नहीं बना पा रहे, नया फ्रेंचाइज नहीं खोल पा रहे, नया अफिलिएट एजेंट, कमीशन बेस्ड एजेंट नहीं बना पा रहे।
नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा पा रहे, तो देखो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बिजनेस चल तो अच्छा गया लेकिन एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस को एक्सपैंड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक ही गल्ले पे, एक ही चेयर पे तौलिया मार के जिंदगी भर काम करने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो इसमें भी, बिजनेस बढ़ाने में भी दो समस्या होती है। एक समस्या क्या है अतुल अग्रवाल जी? नया डीलर, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया काउंटर, नया रिटेलर, नया होलसेलर, नया फ्रेंचाइज, नया एफिलिएट एजेंट बनाना। दूसरी समस्या क्या है? इनको रिटेन करके रखना, इनसे एवरेज रेवेन्यू पर डीलर बढ़ा पाना, एवरेज रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा पाना, एवरेज रेवेन्यू पर काउंटर बढ़ा पाना, एवरेज रेवेन्यू पर रिटेलर बढ़ा पाना, एवरेज रेवेन्यू पर फ्रेंचाइज बढ़ा पाना। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो नया रिटेल स्टोर खोल भी लेते हैं लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ा पाते, न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं आती है, ओल्ड स्टोर सेल्स ग्रोथ तो होती रह जाती है। तो दोनों समस्याओं में, जैसे देखो कितने लोगों ने एमबीए चाय वाले का नाम सुना है? एमबीए चाय वाला जिसने बहुत तेजी से फ्रेंचाइज खोले अपने एमबीए चाय वाला ब्रांच के, कितने लोगों ने नाम सुना है? अभी देखो एमबीए चाय वाला की यही समस्या थी, उसने ब्रांचेस तो बहुत तेजी से खोल लिए लेकिन नए ब्रांचेस को प्रॉफिटेबली चला नहीं पाए, एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर मैनेज नहीं कर पाए, एवरेज प्रॉफिट पर स्टोर मैनेज नहीं कर पाए। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लें वैसे सिखाते हैं हम और फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट कराते हैं हम, जिसके चलते तेजी से ग्रो कर पाते हो आप। अभी 10वीं सबसे बड़ी समस्या क्या है? आखिरी समस्या, इसके बाद सॉल्यूशन पे आऊंगा। यह है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन एमएसएमई के लिए। अभी देखो मैं कंपटीशन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कंपटीशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं और आप सबको अपने दिमाग में आपका कंपटीटर याद आ रहा होगा, उसकी कंपनी याद आ रही होगी, उसका प्रोडक्ट याद आ रहा होगा। ईमानदारी से चैट पे एक बार यस लिख के बताइए एवरीवन, अगर मेरे कंपटीशन शब्द के बोलने से आपको अपना कंपटीटर याद आ रहा है तो चैट पर जल्दी से यस लिख के बता दीजिए। अच्छा, कंपटीटर भी दो तरीके का होता है, एक ग्लोबल प्लेयर, नेशनल प्लेयर जिसकी मोनोपोली है इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़ा है पूरे देश में, उसको तो आप कंपटीशन मानते भी नहीं हो जबकि वो बहुत तेजी से आपका मार्केट खा रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और दूसरा वो छोटा कंपटीटर जो आपके अगल बगल है, जो 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना काम करता है, वो भी एक बहुत बड़ा कंपटीटर है। अभी इन दोनों से आगे कैसे निकले, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी कैसे बनाए कि कंपटीटर्स आपस में लड़ते रह जाएं, आप बहुत आगे निकल जाओ। ऐसा ब्रांड कैसे बिल्ड करें कि आप कंपटीशन से आगे निकल जाओ। ऐसा कंज्यूमर एडवांटेज कैसे लेते हैं, ऐसा कोलैबोरेटिव एडवांटेज कैसे लेते हैं, ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेते हैं, ऐसा ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बिल्ड करते हैं, ऐसा लेवरेज कैसे लेते हैं, ऐसा इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे बिल्ड करते हैं, ऐसा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कैसे बिल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी को लेवरेज कैसे। डिपेंड करता है आप कौन से बिजनेस में हो, लेकिन कंपटीशन से आगे निकालने में हमारी मास्टरी है, उसके बाद आगे पीछे कंपटीशन नहीं दिखेगा आपको। लेकिन कहां सॉल्व करते हैं सब अनिल पाठक जी? ये सारा सॉल्यूशन मिलता है आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। क्या होता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम? कोई एक दिन का ट्रेनिंग होता है क्या? कोई 1-2 दिन का मोटिवेशनल सेमिनार होता है क्या? नहीं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम 1 साल का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें 1 साल से हाथ पकड़ते हैं, पहले हम यहां पे लुके जी आपका, और हाथ पकड़ के 52 हफ्तों में स्टेप बाय स्टेप यहां तक लेके जाते हैं आपको साथ में। अभी लीडरशिप फंड प्रोग्राम हमारा मेन बिजनेस मॉडल है भी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि विवेक बिंद्रा जी लीडरशिप फंड से पैसा कमाते हैं। नहीं, लीडरशिप फंड की हमारी फीस उतनी है लगभग जितना हमारा खर्चा आता है, इससे असली ग्रोथ होती भी नहीं है। भीमराम जी, हमारी जो असली ग्रोथ होती है, जो 90% विवेक बिंद्रा जी की असली ग्रोथ होती है, वो होती है आईपीओ लिस्टिंग से। शिवम मेहता जी, आईपीओ लिस्टिंग से कैसे ग्रोथ होती है? जितने लोग वीडियो पे नहीं है जल्दी से वीडियो पे आ जाओ, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं मेरे पास, आखिरी 20-25 मिनट बचे हैं, जल्दी से वीडियो पे आ जाओ। अभी संतोष अग्रवाल जी, आईपीओ लिस्टिंग से कैसे ग्रो करती है? तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो आज 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और साल भर में 5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बचा रही है। अभी ऐसे कंपनी को हम अपना पार्टनर बनाते हैं, एडवाइजरी स्वेट इक्विटी लेते हैं 10%, 15%, 20% का, और फिर ऐसे कंपनी को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तैयार करते हैं, 250-300 करोड़ के रेवेन्यू तक लेके जाते हैं, 25-30 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक लेके जाते हैं, और फिर इस कंपनी की जो वैल्यू 450-500 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी बन जाती है, तो इसको शेयर मार्केट में आईपीओ में जाके लिस्ट कराते हैं, और आईपीओ लिस्टिंग में कंपनी का ओनर भी बहुत आगे बढ़ जाता है और हमारे भी एक बार में 50-100 करोड़ बन जाते हैं। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस या नो?
तो ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का असली बिजनेस मॉडल। तो फिर लीडरशिप फंड क्यों करते हैं जी? लीडरशिप फंड से क्या फायदा है जी, इसको समझिए। लीडरशिप फंड करने का ये कारण है कि आज मान लीजिए हम साल के 5 या साल के 10 आईपीओ लाने के काबिल हैं, लेकिन हमारे को जाना कहां है? साल के 100 आईपीओ लिस्टिंग पे जाना है। हर दूसरे दिन शेयर मार्केट में हमारी कंपनी लिस्ट हो रही हो। वहां तक जाने के लिए जब नीचे से मध्यम वर्ग के हजारों व्यापारियों को आगे बढ़ाएंगे, तो आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद आप में से ही बहुत सारे व्यापारी हमारे आईपीओ लिस्टिंग वाले क्लाइंट में बनेंगे। आप हमारे आईपीओ क्लाइंट बनेंगे। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस या नो? यस या नो? तो आज हमारी मजबूरी हो जाती है आपको आगे लेके जाना, आपके रेवेन्यू को बढ़ाना, क्योंकि आपसे हमारा आगे चल के भविष्य में भी फायदा जुड़ा होता है। अभी लीडरशिप फंड प्रोग्राम होता क्या है उसको बहुत डिटेल में समझिए। लीडरशिप फंड प्रोग्राम में सबसे पहले आप 3 दिन के लिए दिल्ली आते हो। अभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, प्रांशु जी 3 दिन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, 3 दिन गल्ले पे कौन बैठेगा, 3 दिन चेयर पे कौन बैठेगा, 3 दिन दुकान कौन खोलेगा? अरे भैया 3 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हो, बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक, दुबई से लोग आते हैं लीडरशिप फंड प्रोग्राम 3 दिन का समय लगा के अटेंड करने। तो 3 दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। 3 दिन 12 घंटे, 36 घंटे कंटिन्यूअस, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे, 3 दिन तक आपकी बहुत सॉलिड ट्रेनिंग चलती है। जीवन में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। मतलब व्यापार कर रहे हो तो जीवन में एक बार एलएफपी अटेंड करना ही चाहिए। अभी लीडरशिप फंड के 3 दिन में होता क्या है, मोटा माटी इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे इसकी फीस बताऊंगा और फिर सबसे बड़ा सरप्राइज दूंगा। अभी 3 दिन के फिजिकल इवेंट में दिनेश अग्रवाल जी सबसे पहले 1 घंटे में आपका आईपीओ लिस्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग होती है। आईपीओ जाने से फायदे क्या है, आईपीओ क्यों जाना है, आईपीओ जाने के क्राइटेरिया क्या है, आईपीओ जाने के चैलेंजेस क्या है, आईपीओ जाने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब मिशन विजन क्लियर हो जाए, 2-4 ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे साथ आईपीओ जाने के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं, उनमें से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर पाते हैं। 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे से लीडरशिप फंड की टॉपिक की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले बिजनेस के कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा की जाती है। देखो भारत में 99% एमएसएमई व्यापारी प्रॉफिट को दिमाग में रख के धंधा करते हैं, लेकिन वो बिजनेस कभी बड़ा नहीं कर पाते। बिजनेस बड़ा कब होता है? जब प्रॉफिट से शुरुआत नहीं होती, कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम से शुरुआत होती है। अभी इसको समझिए, जितने लोग वीडियो पे हैं ऐसे 2 उंगली निकालिए, जितने भी लोग वीडियो पे ऐसे 2 उंगली निकालिए जल्दी से, एवरीवन 2 उंगली निकालना है सबको। नितिन सिंगला जी, सदुलन तिवारी जी 2 उंगली। कस्टमर के बिजनेस में, अपने बिजनेस में इन 2 सवालों का जवाब खोज गए अगर आप मारुति जी, तो समझो आप बिजनेस बड़ा की बर्निंग प्रॉब्लम है। अभी मैं उसको ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरा कस्टमर सॉल्व खुद से ना कर पाए और मेरा कंपटीशन सॉल्व नहीं कर रहा है। व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम एंड हाउ कैन आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कस्टमर कैन नॉट सॉल्व इट बाय हिमसेल्फ एंड माय कॉम्पिटिटर इज नॉट सॉल्विंग इट। 2 सवालों का जवाब अगर आपने अपने बिजनेस में खोज लिया तो बिजनेस को जल्दी से बड़ा कर पाओगे। अजय पाठक जी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, फिर से बोल देता हूं। व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम एंड हाउ कैन आई सॉल्व इट in such a way that my customer cannot solve it by himself and my competition is not solving it। 2 सवालों का जवाब खोजना होता है। तो अभी लीडरशिप फंड प्रोग्राम में चाहे आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी धंधा करते हो, 40 से 50 अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू, एक्टिविटीज एंड फ्रेमवर्क्स के थ्रू आपको डॉक्टर बिंद्रा सिखाते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री में अपने कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे। 4 से 5 घंटे, मतलब जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। बिजनेस सीक्वेंस में होता है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम पे डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर प्रोस्पेक्ट पे चर्चा होती है। कई व्यापारी, 88% व्यापारी ऐसे हैं भारत में जिनको लगता है कि हर कोई मेरा कस्टमर है। नहीं,
हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, सबको बेचने वाला बिजनेस नहीं बढ़ा पाता। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कई लोग अपने हिसाब से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नहीं, कस्टमर के हिसाब से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो कस्टमर है कौन मेरा, उसका एथनोग्राफी क्या है, उसका साइकोग्राफी क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका जियोग्राफी क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। जब सब चीजों को समझते हो तो कस्टमर समझ में आता है, और तब जाके पूरे वैल्यू चेन को आप उस हिसाब से इंप्रूव कर पाते हो। अभी उसके बाद प्राइमरी रिसर्च कैसे करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च कैसे करते हैं, लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं, बिजनेस बड़ा करने के लिए मार्केट रिसर्च किया कैसे जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है दूसरे दिन पीपल के ऊपर, लोगों की समस्या के ऊपर। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे कई सारे व्यापारी मिलते हैं जो क्या कहते हैं, अनिल पाठक जी, कि प्रांशु जी 1.5 साल से खोज रहा हूं, एक बढ़िया सेल्स मैनेजर नहीं मिल रहा है। मैंने कहा भैया 1 हफ्ते में सॉल्व करना था इस काम को, 1.5 साल से नहीं कर पाया आप। कई व्यापारी मिलते हैं, अकाउंटेंट खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा। मैंने कहा कब से खोज रहे हो, तो 6 महीने से खोज रहा हूं। तो पीपल के प्रॉब्लम में सबसे पहले सही आदमी की हायरिंग कैसे की जाती है, सही आदमी को सही कॉस्ट पे सही समय पे रिलेवेंट मैन पावर की हायरिंग कैसे की जाए, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं, उसका साइकोग्राफिक एनालिसिस कैसे करते हैं कि कौन से आदमी को कौन से काम में लगाना है, कौन से काम में नहीं लगाना है। यहां से ट्रेनिंग की शुरुआत होती है आपकी। अभी नॉन परफॉर्मर को भीमाराम जी परफॉर्मर कैसे बनाते हैं। अभी आप सबके बिजनेस में एक ना एक एम्प्लॉय आपको ऐसा याद जरूर होगा जो अगर मेहनत करने लग जाए तो बहुत अच्छा कर ले पर मेहनत करता ही नहीं होगा, या काम सीख ले तो बहुत अच्छा कर ले पर काम सीख ही नहीं पाता होगा। तो देखो, नॉन परफॉर्मर एम्प्लॉय को हरप्रताप जी परफॉर्मर कैसे बनाते हैं। अभी इसके 2 ही कारण होते हैं। देखो, या तो विल की कमी है या स्किल की कमी है। काम करना चाहता नहीं है या काम करना उसको आता नहीं है, मारुति जी। सो नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर बनाने के लिए ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी, सीक्रेट फ्रेमवर्क्स देते हैं आपको कि आपका एम्प्लॉय आपके उठने से पहले उठ के काम करने लग जाए, आपके सोने के बाद तक काम करने लग जाए, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जिम्मेदार एम्प्लॉय बने। अभी उसके बाद अगली समस्या क्या आती है कि लीडर कैसे तैयार करें, काम को डेलीगेट कैसे करें। अजय तिवारी जी, मैनेजर कैसे रेडी करें। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेलीगेशन, लीडरशिप पाइपलाइन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन एमएसएमई की। उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी कि ऐसा लीडर कैसे तैयार करें जो आपके बिना अपना पूरा डिपार्टमेंट, अपना पूरा काम संभाल ले, उसमें आपको घुसने की जरूरत ना पड़े। ऐसा लीडरशिप पाइपलाइन रेडी कैसे करते हैं। देखो, मुझे महाराणा प्रताप ज्यादा पसंद हो, लेकिन अकबर की एक खासियत थी कि अकबर के पास नौरत्ना की टीम थी, आरसी वर्मा जी। वो हर काम खुद नहीं करता था, वो अपने लीडर्स से काम कराता था, जिसके चलते जल्दी से एक्सपैंड कर पाया था। तो आप अपने बिजनेस में लीडर तैयार कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कई व्यापारी ऐसे भी मिलते हैं दीपक जी जो क्या कहते हैं कि सर, लड़के को सारा काम सिखा दो तो जाके अपना काम शुरू कर लेता है, लड़के को सारा काम सिखा दो तो जाके कंपटीशन को ज्वाइन कर लेता है। अरे भैया, इसको भी सॉल्व करना सिखाते हैं हम। अगर इस डर से लीडर तैयार करना ही बंद कर दिया तो धंधा कब बढ़ेगा। तो कैसे अच्छे लीडर को तैयार करने के बाद उसको रिटेन करते हैं, उसके साथ लंबा काम करते हैं, अनिल पाठक जी, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। कई लोग आते हैं, क्या कहते हैं, तो ऐसा लगता है कंपनी ट्रेनिंग कंपनी बन गई है। आदमी आता है, काम सीखता है, चला जाता है, आदमी आता है, काम सीखता है, चला जाता है। तो आदमी से लंबा काम कैसे कराया जाता है, इसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है आपकी। तो पीपल की समस्या को सॉल्व करने के बाद लोगों की समस्या, ये बहुत लंबी 5 से 6 घंटे की पीपल की ट्रेनिंग चलती है आपकी। उसके बाद एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस कैसे बिल्ड करते हैं बिजनेस में। देखो भैया, समझो, जितने भी दुनिया में बड़े व्यापारी, अगर आपको आज से 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना ज्यादा ग्रो करना है तो आपके बिजनेस में 3 चीजें होनी चाहिए। राजीव किशोर जी, कितनी चीजें? 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है योगेश जी? एग्जीक्यूशन। दूसरी चीज क्या है? एग्जीक्यूशन। तीसरी चीज क्या है? एग्जीक्यूशन। जो व्यापारी की टीम में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, वो बिजनेस कभी बड़ा नहीं कर पाएगा। तौलिया डाल के चेयर पे सोचते रह जाओगे, ये करना है, वो करना है, पर एग्जीक्यूशन करने वाली टीम रेडी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। और एग्जीक्यूशन करने वाली टीम है, जितना सोच पा रहे हो टीम उतना एग्जीक्यूट कर पा रही है, जितने दूर का सोच पा रहे हो उतने समय में टीम एग्जीक्यूट कर पा रही है, तो धंधा बड़ा होता है। तो बिजनेस में एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस कैसे बिल्ड करते हैं, इन सारी चीजों पे जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो
तो फिर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस मॉडल पे चर्चा होती है। प्रोडक्ट में कहां कहां बिजनेस मॉडल में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा होती है। प्रोडक्ट में क्या क्या इनोवेशन लाया जा सकता है, उसके ऊपर। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरे बिजनेस मॉडल की बात हो रही है। ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरा तो सर्विस का काम है। अभी प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी कैसे लगाई जाती है। बहुत सारे व्यापारी ऐसा फील करते हैं कि यार मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कमजोर रह गया हूं, अभी इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। देखो भैया समझो, एआई के आने के बाद ना पानी से भी ज्यादा सस्ता होते जा रहा है टेक्नोलॉजी। पतंजलि के आचार्य बालकृष्णा को टेक्नोलॉजी बनाना नहीं आता था, जड़ी बूटी बनाना आता था, लेकिन टेक्नोलॉजी लगवाना आता था। व्यापारी को टेक्नोलॉजी आना जरूरी नहीं है, पर टेक्नोलॉजी लगवाना आना जरूरी है। सही दाम पे सही रेलेवेंट टेक्नोलॉजी सही कॉस्ट पे लगवाना आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद फिर डॉक्टर बिंद्रा जो है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग की। प्राइसिंग की ट्रेनिंग, सही प्राइसिंग सेट कैसे करें, उसके लिए कॉस्ट कैसे। देखो भैया यूनिट लेवल कॉस्ट निकालना सिखाते हैं आपको आपके बिजनेस में, तब जाके आप सही प्राइसिंग सेट कर पाते हो, तब जाके सही मार्जिन बचा पाते हो। आप अपने बिजनेस में बिना डिस्काउंट के ऐसा सिखा के भेजते हैं ना, जीवन में कभी डिस्काउंट का धंधा नहीं करना पड़ेगा, डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद बिना उधारी के धंधा कैसे करते हैं, पीछे सप्लायर वेंडर से नेगोशिएट कैसे करते हैं, ऑल्टरनेट सप्लायर कैसे बिल्ड करते हैं, दुकान में मर्केंडाइज मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कौन से काम सामान को कितने दिन के लिए दुकान में रखना चाहिए, माल बिना उधारी के धंधा कर सके ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं, उधारी दे भी दिए तो कम से कम दिन का उधारी कैसे दिया जाए, कलेक्शन टीम कैसे बनाए, क्रेडिट एनालिसिस सिस्टम कैसे बनाए, इन सारे प्रोसेसेस पे ट्रेनिंग होती है आपकी। इसके बाद ब्रांड बिल्डिंग पे आते हैं अतुल अग्रवाल जी, डॉक्टर बिंद्रा। ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाए, पोजिशनिंग कैसे बिल्ड की जाए, जिंगल कैसा हो, टैगलाइन कैसा हो, लोगो कैसा हो, एडवर्टीजमेंट कैसा हो, $0 मार्केटिंग कैसे करते हैं, गोरिल्ला मार्केटिंग कैसे करते हैं, बिना पैसा लगाए वायरल कैसे होते हैं, इन सारी चीजों पे ट्रेनिंग होती है आपकी। और इन चीजों पे ट्रेनिंग होने के बाद उसके बाद फिर प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, एसओपीस कैसे बनाते हैं। देखो भैया जब तक प्रोसेसेस नहीं बना पाओगे, हर महीने उसी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते रह जाओगे। जब प्रोसेस बनाना सीख जाओगे तो एक प्रॉब्लम जिंदगी में एक बार आएगी, दोबारा आपकी टीम उसको संभालना सीख जाएगी। प्रोसेस बना, देखो मैकडोनल्ड के पूरे ब्रांच को साइलेंट सर 12th क्लास के बच्चे संभालते हैं, कोई मालिक नहीं संभालता। क्यों? क्योंकि उसके एसओपीस बने हुए हैं, जिसके चलते जहां भी नया ब्रांच खोला बच्चे आके पूरा दुकान संभाल लेते हैं। तो ऐसा एसओपीस कैसे तैयार करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सिस्टम में, हर एक प्रॉब्लम में प्रोसेस कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। इसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन पे ट्रेनिंग होती है। नया दुकान कैसे खोलते हैं, नए काउंटर पे कैसे जाते हैं, नया रिटेलर, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया होलसेलर, नया फ्रेंचाइज, नया मार्केटिंग, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नया स्टोर, नया एक्सपोर्ट कैसे बिल्ड करें, ये एक्सपेंशन के ऊपर चर्चा होती है आपकी। स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद फिर आता है प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएं, कहां कहां से कितना कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कैसे आएगा, एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे आएगी, टेक्नोलॉजी का लेवरेज कैसे लिया जाएगा, एसओपीस बिल्ड करके एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, कॉस्ट कहां कहां कैसे घटाया जा सकता है, मार्जिन कैसे ज्यादा बचाया जा सकता है, पीछे से बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके कैसे मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। प्रॉफिट मार्जिन की ट्रेनिंग होने के बाद फिर आखिर में अतुल अग्रवाल जी पर्पस के ऊपर चर्चा होता है। पर्पस के ऊपर रात में तीसरे दिन। अभी पर्पस का क्या मतलब है, अभी एक व्यापारी मिले मुझे, सुमन मैम, आज से लगभग 4 महीने पहले। उन्होंने क्या बोला, प्रांशु जी बिजनेस क्यों बढ़ाना है, सब ठीक तो चल रहा है, बढ़िया तो पैसा बन रहा है, बढ़ाना क्यों है। भैया ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया जाता कि आपका पैसा ज्यादा बचे, साथ में इसलिए भी बढ़ाया जाता है ताकि आपके एम्प्लॉइज आगे बढ़े, देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, आपके सप्लायर्स आगे बढ़े, आपके वेंडर्स आगे बढ़े, आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो, पूरा इकोसिस्टम आगे बढ़े। और जब पूरा इकोसिस्टम आगे बढ़ता है तो देश में कंजम्पशन बढ़ता है, जब देश में कंजम्पशन बढ़ता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है, और जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप जो है ट्वीट नहीं करता है कि जी टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी और राहुल गांधी की नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत के हर एक एमएसएमई व्यापारी की है। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस नो?
तो आपका बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाना है कि सिर्फ आप ज्यादा पैसा कमाओगे, बल्कि इसलिए बढ़ाना है कि देश को आगे बढ़ाओगे। लीडरशिप फनल में सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि ज्यादा पैसा कमाना सीख जाओगे, बल्कि इसलिए आना है कि देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। अभी लीडरशिप फनल की फीस कितनी होती है उसको समझते हैं। अभी यहां लीडरशिप फनल खत्म नहीं होता, यहां इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद अगले 365 दिन, 52 हफ्ते, 12 महीने कंटिन्यू 52 अलग अलग फ्रेमवर्क को आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करा के आपके बिजनेस को इंप्रूव किया जाता है, जहां से असली रिजल्ट आना शुरू होता है। सारे फ्रेमवर्क को कौन इंप्लीमेंट कराता है? हम आपको एक ऐसा बिजनेस कोच देते हैं जो ट्रेंड मास्टर्ड बिजनेस कोच होता है, जो फ्रेमवर्क कोच होते हैं, जो आपको फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराते हैं। उसके अलावा 100 से ज्यादा डिजिटल कोर्सेज देते हैं हम आपको। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आई, किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आई, कोर्स खोला दिखा दिया, कोर्स खोला सिखा दिया। और क्या देते हैं हम आपको अतुल अग्रवाल जी? 500 से ज्यादा रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स देते हैं दिनेश जी आपको। क्या है डॉक्यूमेंट? हमें क्या फायदा डॉक्यूमेंट का जी? डॉक्यूमेंट का क्या कर लेंगे अभी समझिए। मुझे आज से लगभग 9 महीने पहले एक जैन व्यापारी मिले थे। जैन लोगों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, देश में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने क्या बोला, प्रांशु जी 20 साल से धंधा कर रहा हूं, बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। आज से 10 साल पहले एक बहुत बढ़िया एमबीए के एम्प्लॉय को हायर किया, उसको सारा काम सिखाया, उसको धीरे धीरे करके लीडर बनाया, मेरा सारा काम संभालने लग गया। 100 करोड़ का बिजनेस था मेरा, आज से 1.5 साल पहले वो मुझे छोड़ के जाके अपना बिजनेस शुरू कर गया। 70% मेरे क्लाइंट्स को लेके चला गया। आज उसका बिजनेस 70 करोड़ है, मेरा बिजनेस 30 करोड़ पे रह गया। ऐसी कहानियां हमने भी सुनी है छोटी बड़ी जिंदगी में। यस नो एवरीवन, ऐसी छोटी बड़ी कहानियां हम सब ने सुनी है कहीं ना कहीं। अभी आप जाके लॉयर के साथ बैठोगे नहीं, आप जाके डॉक्यूमेंट बनाओगे नहीं, लेकिन हम आपको रेडीमेड डॉक्यूमेंट देते हैं कि कैसे एम्प्लॉय से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराया जाए कि कभी भी कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करे, आपकी बातें ना बता पाए। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट कैसे साइन कराया जाए कि आपको छोड़ के जाए तो भी 2 साल तक किसी कंपटीशन को ज्वाइन ना कर पाए, अपना सेम धंधा चालू ना कर पाए। अभी माल भेज रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर को, छोटी सी डिलीवरी की पर्ची साइन कैसे करा ली जाए ताकि जब पैसा नहीं आए तो पैसा निकालने में काम आ जाए। ऐसे 500 अलग अलग लीगल के, अकाउंट्स के, एचआर के रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको, क्योंकि हम हर तरीके से आपको सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि आप बढ़ोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? रेज योर हैंड्स। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अभी आगे चलते हैं। इसकी फीस कितनी होती है? अभी लीडरशिप फनल प्रोग्राम की 3 कैटेगरी की सीट्स होती है। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला प्रीमियम कैटेगरी की सीट होती है। ये सीट किसके लिए है? प्रीमियम कैटेगरी की सीट अतुल अग्रवाल जी वैसे व्यापारी के लिए है जो जिंदगी में सबसे आगे रहना पसंद करते हैं, सबसे आगे बैठना पसंद करते हैं। कोई आगे निकल जाए तो सह नहीं पाते हैं, जिंदगी में सबसे आगे चलना पसंद करते हैं। जब पीछे छूट जाए, सैटरडे संडे होली दिवाली रोज काम करना पड़ जाए, रात भर काम करना पड़ जाए, पर जहां रहते हैं नंबर 1 पे रहना पसंद करते हैं। वैसे व्यापारियों के लिए है प्रीमियम कैटेगरी की सीट, जिसमें आप सबसे आगे पहले सोफे के लाइन में बैठते हो। सोफे पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपसे 2 कदम आगे रहते हैं। जब भी मन में कोई सवाल आया, हाथ उठाया पूछ दिया। जब भी कोई डाउट आया बिजनेस का, हाथ उठाया पूछ दिया। जब भी कोई क्वेश्चन आया, 36 घंटे आपके सामने खड़े रहते हैं। तो उसके बाद क्या मिलता है आपको? प्रीमियम कैटेगरी में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिलती है, क्योंकि 5,000 3,000 करोड़ तक के व्यापारी बैठे होते हैं। तो इन सबसे दोस्ती करने का, जान परिचय करने का, नंबर एक्सचेंज करने का मौका मिलता है आपको। प्रीमियम में और क्या मिलता है? प्रीमियम में तीसरे दिन रात में आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ डिनर करने का मौका मिलता है, जहां लिमिटेड लोग रहते हैं। अभी डिनर तो बहाना है, जान पहचान जो बढ़ाना है, रिश्ता जो बनाना है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और क्या मिलता है? तो अभी रिसेंटली हमने प्रीमियम में एक और बेनिफिट ऐड किया है कि आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे तो इसको ऐड कर दिया, फोटो खिंचाने का मौका मिलता है प्रीमियम कैटेगरी में। और उस फोटो को हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, जहां हमारे 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं। आपके ब्रांड के लोगों के साथ उसको आपके नाम के साथ अपलोड करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होती है प्रीमियम की। दूसरी कैटेगरी की सीट कौन सी है? ये प्लैटिनम है। प्लैटिनम में डिनर नहीं मिलता, फोटो नहीं मिलता, बाकी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरा कौन सा है? डायमंड कैटेगरी की सीट। इसमें आप सबसे आगे नहीं बैठते, इसमें बीच में बैठते हो। इसमें भी सीखने को सब कुछ मिलता है, कोचिंग बिल्कुल सेम मिलती है। अभी तीनों की फीस कितनी है दिनेश अग्रवाल जी? इसको समझाने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछ लेता हूं। आज
दिनेश अग्रवाल जी को अनम्यूट करके पूछ लेता हूं। आज एक बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज के निकले हुए टॉपर स्टूडेंट को हायर करने के लिए कितना तनख्वाह देना पड़ेगा महीने का? दिनेश अग्रवाल जी, बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज से निकला हुआ लड़का, उसको मंथली कितना सैलरी देना पड़ेगा? दिनेश अग्रवाल जी अनम्यूट करके बताइए। 20-25 लाख रुपया साल का। हाँ, एकदम ठीक बात है। पौने 2 लाख रुपए महीना देना ही पड़ेगा। लेकिन वो क्या, जिस डिपार्टमेंट में काम करेगा, कोई गारंटी है कि बहुत अच्छा काम कर लेगा? गारंटी है इस बात की? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको जो हमारे बिजनेस कोच मिलते हैं दिनेश जी, इमेजिन कीजिए, बहुत अच्छे कॉलेज से निकलने के बाद, अच्छी कंपनीज में काम करने के बाद, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप 3 दिन गुजारते हो ना, आप सोचते हो यार पहले क्यों नहीं आ गया, इतना कुछ सीखने को मिल जाता है। अभी सोचो कोई बिजनेस कोच जो उनके साथ बिजनेसेस को कोच कर रहे हैं कि सैलरी क्या होगी, तनख्वाह क्या होगी। ऐसा बिजनेस कोच हम आपके साथ साल भर के लिए लगाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि लीडरशिप फंड इतना महंगा क्यों है सर? हमारे पड़ोस का बिजनेस कोच तो 50,000 रुपए में सिखा देता है अतुल जी। क्योंकि हम आपके बिजनेस में बहुत खर्चा करते हैं ताकि हम सही में रिजल्ट लेके आ पाए, सिर्फ मोटिवेट करके ना भेजें। अभी लीडरशिप फंड में जो फीस होती है, आप सोचो, आज अगर आप बच्चों को एमबीए कराने जाते हो ना, 25-30 लाख का खर्चा आएगा। एमबीबीएस कराने जाओगे 40-50 लाख का खर्चा आएगा। लेकिन लीडरशिप फंड प्रोग्राम की साल भर की फीस 30 लाख रुपए नहीं होती है, साल भर की फीस 25 लाख रुपए भी नहीं होती है। लीडरशिप फंड प्रोग्राम की फीस को अगर मैं महीने में तोड़ दूं तो आपको महीने की फीस 1 लाख महीना भी नहीं पड़ता है, 50,000 महीना भी नहीं पड़ता है, जो प्रीमियम कैटेगरी की सीट है। चलिए दिनेश जी, एक बार और बताइए, एक बढ़िया बीबीए के एम्प्लॉय को, अच्छे कॉलेज से निकला हुआ बीबीए या बीकॉम के एम्प्लॉय को महीने का कितना सैलरी देना पड़ेगा? दिनेश जी बताइए। 5 लाख 6 लाख साल का। हाँ, मिनिमम भी एकदम खराब से खराब भी तो 30,000 महीना। लेकिन आज प्रीमियम कैटेगरी की जो सीट है उसका भी अगर मंथली फीस में आपको जोड़ दूं, अगर मंथली काट दूं साल भर की फीस, तो लगभग 25-30,000 रुपए महीने से भी कम पड़ जाता है। ऐसा समझो कि आपने बीबीए का एक और एम्प्लॉय रख लिया बस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऐसा समझ लो, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो लीडरशिप फंड की जो एनुअल फीस है प्रीमियम कैटेगरी की, वो है सिर्फ 2,60,000 रुपया प्लस जीएसटी। अभी जो प्लैटिनम कैटेगरी की सीट है वो इससे भी कम है। अभी प्लैटिनम कैटेगरी की जो सीट है, आप ऐसे समझो कि कोई बहुत अच्छे 12th पास स्टूडेंट को, अगर दिनेश जी बहुत अच्छे 12th पास स्टूडेंट को अतुल अग्रवाल जी अगर हायर करना पड़े तो उसको कितना सैलरी देना पड़ेगा महीने का? अतुल अग्रवाल जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए। अतुल अग्रवाल जी, कितना सैलरी देना पड़ेगा? अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको, अनम्यूट करके बताइए। यस सर, एक बार सवाल फिर से कीजिए। हाँ, अगर किसी 12th पास स्टूडेंट को, बहुत अच्छे कॉलेज से निकला हुआ, स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट भी हायर करना पड़े तो महीने का कितना सैलरी देना पड़ेगा? 15 से 20,000 रुपए। हाँ, 15 से 20,000 रुपए। अभी मान लेता हूं 18,000 रुपया, तो प्लैटिनम कैटेगरी की सीट उससे भी अफोर्डेबल पड़ जाती है। आप ऐसे समझ लो कि साल भर के लिए आपने एक 12th पास स्टूडेंट को रख लिया बिजनेस बढ़ाने के लिए। प्लैटिनम की जो फीस है उसकी एनुअल फीस सिर्फ 2,10,000 रुपया प्लस जीएसटी पड़ती है आपको। अच्छा, डायमंड, अगर आपका बिजनेस एकदम नया नया शुरू किया है या बिल्कुल ही रेवेन्यू अभी 25-30 लाख पे अटका हुआ है, तो आपके लिए फिर डायमंड कैटेगरी की सीट है, वो बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। अभी इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं शिवम मेहता जी या बीमा राम प्रजापति जी, कि आज अगर किसी गोलगप्पे बेचने वाले के जो बर्तन धोने वाला छोटू होता है, लड़का होता है, उसकी सैलरी कितनी होगी महीने की? बताइए शिवम जी, बीमा राम जी, बर्तन धोने वाला जो लड़का होता है गोलगप्पे वाले की, उसकी सैलरी क्या होगी महीने की? जी 12-15 हजार। हाँ, 12-15 हजार, ठीक बात है। अभी डायमंड कैटेगरी की जो सीट है वो इससे भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है आपके लिए। डायमंड की जो साल भर की फीस है वो सिर्फ आपको 1,35,000 रुपया प्लस जीएसटी पड़ता है, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। लेकिन आप समझो कि गोलगप्पे बेचने वाले के छोटू के खर्चे पे आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके बिजनेस कोच और उनका सारा फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसके चलते बिजनेस में रिजल्ट आने लग जाता है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता हूं आपको, क्योंकि बिजनेसमैन सक्सेसफुल उसी को बोलते हैं जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। तो जो पहले 10 लोग, देखिए लीडरशिप फंड कब होने वाला है? 13, 14, 15 दिसंबर को दिल्ली में, लेकिन हमारी सीट्स 1 महीने पहले, 20 दिन पहले सारी बुक हो जाती हैं।
तो अभी इस वेबिनार के बाद जो पहले 10 लोग इनरोल करते हैं, पेमेंट कंप्लीट करते हैं या एटलीस्ट 10,000 रुपए देके अपना टोकन जमा कराते हैं, सीट बुक करा लेते हैं, बाकी पेमेंट आप 25, 26, 27, 28 तक भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले 10 लोग अपना सीट बुक कराते हैं उनको 2 एडिशनल बड़े फायदे भी मिलेंगे। पहला फायदा क्या है, आपको जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कोचिंग डायरी मिलेगी जिसको उन्होंने 10 साल लगा के बनाया है, जिसमें दुनिया के सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स का जो प्रोडक्टिविटी हैक है, 20 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे करते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क कैसे करते हैं, इसके ऊपर है। दूसरा फायदा क्या मिलेगा पहले 10 लोगों को, जो सीजीपी प्रोडक्ट बताया था, याद है शिवम मेहता जी, सीजीपी जो 9-10 लाख रुपए का प्रोडक्ट बताया था, जिसमें दुनिया के टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, केपीएमजी हो गया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हो गया, काइजन हो गया, डेलॉयट हो गया, इनके कंसल्टेंट्स हमारे साथ काम करते हैं, जिनका साल का 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का पैकेज होता है। अभी वो कंसल्टेंट सीजीपी के कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बाहर मार्केट में अगर 1 घंटे की कंसल्टिंग करें तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया चार्ज कर पाते हैं। वैसे बहुत सारे 30 से ज्यादा कंसल्टेंट हैं हमारे। कोई एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसने अरबों का एक्सपोर्ट करा रखा है, कोई फंड रेजिंग का एक्सपर्ट है, किसी ने $1 बिलियन की फंड रेजिंग करा रखी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है, किसी ने टाटा स्टील जैसी कंपनी में 0.3, 0.2% का कॉस्ट कटिंग कर रखा है। ऐसे ऐसे 30 अलग अलग, कोई ब्रांडिंग का एक्सपर्ट है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपर्ट है, कोई फ्रेंचाइज का एक्सपर्ट है। तो आपको किसी भी हमारे एक सीजीपी के एक सीनियर कंसल्टेंट के साथ 30 से 45 मिनट की कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मीटिंग मिलती है। किसको? पहले 10 लोगों को जो सीट बुक करा पाते हैं। इसके लिए क्या करना है? जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, अभी के अभी फोन उठा के और उनको व्हाट्सएप पे टी लिख के मैसेज करना है। जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको अभी के अभी व्हाट्सएप पे टी लिख के मैसेज करना है। अगर आपने टी लिख के मैसेज कर दिया है और पहले 10 लोगों में आपका नाम है और आपने टोकन जमा करा के सीट बुक करा लिया, तो आपको ये दोनों बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने पहले टोकन जमा करा रखा है और मान लीजिए 21 तारीख को, 22 तारीख को कुछ भी एडिशनल सरप्राइज आ गया तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जब आप फुल पेमेंट कंप्लीट करोगे। इसके लिए क्या करना है? जिसने बुलाया है उनको टी लिख के मैसेज करना है। अच्छा, दूसरी बात, एक और जरूरी बात, कई लोगों के मन में ऐसा भी आएगा कि सर 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए लगाएंगे, सच में फायदा होगा नहीं होगा, सच में ग्रोथ होगी नहीं होगी, सच में फायदा होगा या बस मोटिवेट होके आ जाएंगे, कहां कहां कितने का फायदा होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हेल्प होगा, किस किस तरीके से हेल्प होगा। तो आपके पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या है? आप में से पहले 15 लोगों को हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के साथ वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे या जूम कॉल पे बात करने का ऑप्शन है। इसके लिए क्या करना है? जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको अभी के अभी व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कर दीजिए। जो पहले 15 लोग एम लिख के मैसेज करेंगे उनको हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से फ्री कंसल्टिंग कॉल लेने का मौका मिलेगा, जो हर रोज 20-25 बिजनेसेस से बात करते हैं। वो क्या करेंगे? वो आपको कुछ बेचेंगे नहीं, वो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर आपसे पूरे बिजनेस को समझेंगे, आपके पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, चैलेंजेस को समझेंगे, सब कुछ समझने के बाद आपको बताएंगे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको लीडरशिप फर्म में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, फायदा होगा नहीं होगा, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो। और अगर पहले 10 लोगों में नाम आ गया तो आपको दोनों फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के लिए क्या करना है? जिसने बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे अभी के अभी एम लिख के मैसेज कर देना है। यहां पे नहीं लिखना है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल में एम लिख दिया है। अभी अगर आपने व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कर दिया है तो यहां चैट पर आप मुझे DONE डन लिख के बता सकते हो। अगर आपने व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कर दिया है तो यहां चैट पर डन लिख के बता सकते हो। मैं आपका नाम लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से बता दूं, मैंने 11 बार लीडरशिप फॉल अटेंड किया है। मेरे भी अपने बिजनेसेस हैं, 3 कंपनीज हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि लीडरशिप फनल इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। तीसरे दिन जब वापस जाओगे ना आप, मैं वहीं खड़ा रहूंगा और एक गारंटी देके जा रहा हूं इस वेबिनार में कि आप एक ही बात बोल के जाओगे मुझे कि प्रांशु जी आपसे 5 साल पहले आ गया होता, बस इसी अफसोस के साथ वापस जा रहा हूं, आज बिजनेस को कहां से कहां लेके जा चुका होता। ये एक बहुत
फायदा है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, या तो टोकन जमा कराइए या तो मैनेजर से जाके बात कीजिए। अगर यूबोन के फाउंडर ने, जीना सीको के फाउंडर ने, ऐसे हजारों कंपनीज जिन्होंने हमारे साथ ग्रो किया, अगर मैनेजर से बात नहीं करी होती, संदेह में रह गए होते, डाउट में रह गए होते, पैसा खर्चा होगा सोच के डर के कभी समझ नहीं पाते, तो आज बिजनेस को इतना बढ़ा नहीं पाते। तो मैनेजर से जाके बात कीजिए, डिटेल में डिस्कशन कीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि लीडरशिप फंड का फायदा होगा या नहीं होगा, और फिर एनरोलमेंट कीजिए। मिलते हैं 13, 14, 15 दिसंबर को अभी कभी जाके अपना सीट बुक कराने के लिए, मैनेजर से बात करने के लिए और बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना के देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर से बात कीजिए, बहुत वैल्यूएबल कॉल होती है मैनेजर के साथ। जब आप चर्चा करते हो बिजनेस के ऊपर तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं। बहरहाल साहू जी ने सबसे पहले डन लिखा है, रुपेश जी ने टोकन डन करा दिया, अमेजिंग अमेजिंग। भीमा राम जी डन, शिवम जी डन। इन्वॉल्वमेंट कैसे करें, त्रिविक्रम जी जिसने बुलाया उनसे बात कीजिए, भजन शर्मा जी, रौनक गुप्ता जी, राजीव किशोर जी, आशीष वर्मा जी, दिकुजल जी, सुभाष जी, भव्या जी, अर्पिता सोनी जी, टोकन डन, अमेजिंग। पेमेंट का क्या प्रोसेस है, घनश्याम पाटिल जी जिसने बुलाया उनसे बात कीजिए, निसंदेह पेमेंट कर सकते हैं। टीएचएस मार्केटिंग जी, रौनक गुप्ता जी, यहां एमए लिखना है, जिसने बुलाया उनको मैसेज कीजिए, राजीव किशोर जी, रंजीत जी, एसआर इंटरनेशनल जी, अमन गुप्ता जी, ओके, एसटीवी ज्वेलर्स जी, प्राण ज्योति जी, राजीव जी, अमेजिंग। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेनिफिशियल लीडरशिप फनल यार, बहुत बेनिफिशियल है, जिंदगी भर आप याद रखोगे, बहुत फायदा होगा। तो जाके मैनेजर से बात कीजिए, हरप्रताप जी के, मिथिलेश जी, अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं लीडरशिप फनल में, मैनेजर से बात करके डिटेल में बिजनेस के ऊपर चर्चा कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।